गाइस, तो हाँ, पहली बात तो ये है कि अचानक से इतने सारे सब्सक्राइबर बढ़ते हुए देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ, सच में अब पॉसिबिलिटीज है कि मेरा चैनल फिर से ग्रो हो जाएगा। और ऊपर से दूसरी बात ये कि जो ये है चैप्टर 78, वो पिछली बार रिमूव हो गया तो वो कहीं पर भी आपको देखने नहीं मिला होगा, तो मैं फिर से अपलोड कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर हमारे क्राइब भी कहते हैं कि मुझे घर जाना है, वो भी 7:30 बजे सुबह के। तेजू कहते हैं पहले खा तो लो। नहीं, मुझे घर ही जाना है। लास्ट नाइट के बाद दिखाई जाती कि क्या हुआ था। तेजू कहता है कि मैंने तुम्हें और क्राइब को यहाँ पर ऐसे ही नहीं रखा था, जो उन्होंने कहा है उस हिसाब से यहाँ पर ना काफी अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, और जो अपार्टमेंट था वो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वो लोग गुंडा मवाली लोग वहां पर रहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ये उनको टेंशन रहता देता है, क्या अपार्टमेंट फिर से नया। यहाँ पर तेजू कहता है कि तुम और क्राई बेबी यहाँ पर रह सकते हो मेरे साथ। अब देखो, इस बारे में तुम आर्ग्यू नहीं कर सकते, इतना ही कि तुम्हारे पास पैसे ना कि कहीं पर जाने की जगह, और फिर ऊपर से कल इयून का स्कूल है। तो यहाँ पर इयून कहता है कि लेकिन, तो तेजू कहता है कि हे कम ऑन, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो मुझे ये सब कुछ संभालने दो, मुझे यूज करो। इयून कहता है कि लेकिन तुम कम से दूसरों की चिंता करने लगे। फिर वो यहाँ पर से कहता है ठीक है, फिर जब तक मेरे पास पैसे नहीं आ जाते तब तक मैं यहाँ पर रहूंगा। तेजू एकदम से उसको किस करने लग जाता है हाथों के ऊपर, और कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी अच्छे से खेल रखूंगा। और वो सोच रहा था कि हाँ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे यूनुस के नाक पे बहुत ज्यादा जोर से मारता। अब प्रेजेंट का सीन होता है जहां पर एक दूसरे के पास देख रहे होते। तेजू कह रहा होता कि अब तुम इसको समझाओगे कैसे, लेकिन जो यून है वो कहते हैं यूं को यहाँ पर रहना है, बस बात ही खत्म यार। तो है ना, वो उसको बिठा देता है डाइनिंग टेबल पे और कहता है कि देखो यहाँ पर टेडी बियर वाले पैनकेक्स है या। और फिर है ना वो लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं यहाँ पर। और फिर है ना वो कहता है कि यहाँ पर इस बंदे का घर बहुत बड़ा है ना। तो यून कहता है हाँ। तो यहाँ पर यून कहता है कि देखो फिर यहाँ पर जो है ना लुका छिपी खेलने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो हमारा क्राई भी कहते हैं हाँ हाँ। तो यहाँ पर है ना वो कहता है कि ठीक है, फिर हम लोग है ना अब तेजू से छुपते रहेंगे हर रोज। यहाँ पर तेजू कहते हैं ऑब्जेक्शन, लेकिन वो उसको थप्पड़ा मार देता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना यून है वो कहता है कि देखो यहाँ पर जो है ना सामने की ओर प्लेग्राउंड भी है, और ये घर से काफी पास में, तुम अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पर बुला सकते हो, और ऊपर से ना यहाँ पर रहने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो तुम मेरे साथ यहाँ पर रहना चाहोगे है ना। ऑब्वियसली वो खुश सा हो जाता है, वो कहता है हाँ। यहाँ पर ना वो कहता है कि किम योंग देखो मुझे माफ करना कि मैंने खुद से डिसाइड किया कि क्या तुम्हें हैप्पी कर सकता है, और ऊपर से मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और यहाँ पर तेजू जो कि सोच रहा था क्या यही है जो कि अपने पेरेंट्स के पास से भी सुनना चाहता था। फिर है ना वो कहता है कि जो हमारा योंग है ना क्राई बेबी, वो कहते हैं योंग मुझे माफ कर देना, जो भी मैंने आपसे कहा था, आपको झूठा कहा, आपसे हेट करता हूँ, ये सब कहा वो इतना सच ही है। तो यहाँ पर योंग कहते हैं कि देखो तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि वो सब कुछ झूठ था, बिकॉज तुम मुझसे कभी हेट कर ही नहीं सकते और तुम बस मुझसे प्यार करते हो है ना, तो ये सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्राई बेबी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और योंग कहता है लेकिन जो तुमने कल किया था इससे हमारा क्राई बेबी का थोड़ा पूरा का पूरा उतर जाता है। क्या वर्ड्स यूज कर रही हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पर ना यून उसको समझाने लग जाता है कि देखो क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारे जो खोने की खबर है वो सुनने के बाद मुझे, तुम्हारे टीचर्स को, बाकी सबको क्या लगा होगा। हाँ, और फिर यहाँ पर वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई कार हिट कर लेती या फिर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है या फिर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो फिर हम दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पाते, क्या सच में अब तुम कभी ऐसा करोगे। तो यहाँ पर हमारा क्राइबी कहता है नहीं, मैं सच में गलत था। और फिर यहाँ पर है ना जो सीन है वो चेंज होता है, जो कि है ना एक दूसरे से जो भी इंसिडेंट है वो सब कुछ तो शांत हो गया होता है। तो है ना सब कुछ थैंक यू वगैरह सब कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, और फिर ये सब कुछ एकदम से क्लियर हो जाता है। यहाँ पर है ना जो हमारा यून है वो जो डे केयर वाले से है उससे कहता है कि सर अब से मैं ही आऊंगा यून को लेने के लिए और जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर है ना वो खुश हो जाता है, कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, मुझे ये सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगा, बिकॉज मैं तो आपके बारे में काफी ज्यादा वरीड था कि आपके साथ क्या हुआ होगा। यहाँ पर है ना जो हम सीन चेंज होता है और वो ओमेगा बॉय होता है, वो कहता है कि मुझे माफ करना जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है, और हाँ जो भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कल कहा है वो सुनने के बाद मैंने काफी कुछ सोचा। यून कहता है कि हे वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर वो आगे कहता है कि मैं बस डरा हुआ था कि जो यून के सराउंडेड है लाइक वो काफी ज्यादा एकदम अनसेफ था, और ऊपर से उसको अवॉइड करना चाहिए था। यून जिससे मिलता है ये सब कुछ लाइक छोटा बच्चा किससे मिलता है क्या देखता है इसी से तो सब कुछ सीखता है। तो इसको ना थोड़ी सी बस चिंता हो रही थी, और ये काफी ज्यादा इम्पेशेंट और एकदम सेल्फिश सा एक्ट कर रहा था। वो बस इन दोनों को एकदम हैप्पी देख रहा था, और उसको ना एकदम ये लगे कि वो अवॉइड नहीं कर पाया, उसको भी ये सब कुछ है था। लेकिन वो यहाँ पर माफी मांगता है कि जब उसने उन दोनों को देखा कि वो दोनों कितने ज्यादा ये
एक दूसरे के साथ एकदम खुश है, तो वो ना उसको यहाँ पर शुक्रिया कहता है। और फिर है ना वो कहता है कि हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करते रहेंगे। और फिर वो कहता है बाय द वे इवन, तुम्हारा ये टेस्ट है ना वो सच में काफी ज्यादा बढ़िया है। लाइक हाँ, अब देख सकते हो यार यहाँ पर तेजू की हरकतें देखो। और तो है ना यहाँ पर वो कहता है कि जरा सोचना इस बारे में। तो यहाँ पर है ना तेजू आकर कहता है क्या हुआ, क्या उसने कुछ ऐसी वैसी बात की। फिर सीन वापसी चेंज हो जाता है, जहाँ पर है ना जो हास्यांग है वो कहता है कि युंग आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं, मैंने बस आपकी हेल्प की जो कि मुझे करना चाहिए था। और यहाँ पर सब चले काफी ज्यादा बड़ी बात है वैसे। यहाँ पर तेजू जिसको कि बाहर एकदम दूर बिठा दिया होता है बिकॉज वो कभी फाइट ले सकता। और यहाँ पर इयन जो कि कहता है बस ये हो गया। और फिर वो कहते हैं है क्या तुम रो रहे हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं बस सरप्राइज दुखी हूँ। तो यहाँ पर हास्यांग कहते हैं बिकॉज मैं टम्प हो गया। तो कहते हैं क्या किसने। फिर वो देखता है ना जब इयन की, और तभी उनको रियलाइज होता है अब मैं ऑफिशियल नहीं हुआ वो अभी तक, सॉरी। ऐसे है ना वो कहता है जो हास्यांग वो कहते हैं कि बस मुझे माफ कर गया, मैं बस अभी रियलाइज हुआ है मैंने आपने कभी किसी को डेट नहीं किया और मैं बस अभी यहाँ पर अकेला रह जाऊंगा। ऐसी वैसी बातें करने लग जाता है और कहते हैं कि मुझे आपको प्रेशर फील नहीं कराना है। इयुन उसको सीधा गले लगा लेता है। और फिर है ना यहाँ पर तेजू की आत्मा बाहर आ जाती है। यहाँ पर इयुन कहने लग जाता है कि मैंने ना काफी बार इस बारे में सोचा कि हम दोनों ना एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते और मुझे ये सच में काफी अच्छा लगता, लेकिन मुझे माफ कर देना बिकॉज मैं वो सेम फीलिंग नहीं ये करता। और हाँ, मैं सच में तुम्हारे इस काइंडनेस से भागना चाहूंगा। आई एम रियली सॉरी। और वैसे भी थैंक यू हासिंग जो भी तुमने किया। तो हासिंग भी उसको गले लगा लेता है। और यहाँ पर है ना वो देख रहा होता है सामने की ओर और फिर वो कहता है बाय द वे युंग आपकी टेस्ट सच में काफी ज्यादा वियर्ड है। और युंग बोले क्या। और वहां पर तेज जो कि चौड़े आकर उसको गालियां दे रहा होता है, ठीक है। तो ये लोग है ना अब जा रहे होते हैं। यहाँ पर इवन सच में थक गया होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर साइलेंस पूरा का पूरा छाया हुआ होता है। फिर ना तेजू कहता है कि हॉस्पिटल, मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल, मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारे ऊपर और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने नजरअंदाज कर दिया। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें फिर से हर्ट करूँ। और एक्चुअली ना मैं सच में काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ कि तुम्हारा आंसर क्या होता। मैं तुम्हारे लिए कुछ और नहीं, बस कुछ ऐसी चीज हूँ जिसका तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं है, लाइक एक गार्बेज, कचरा। तो यहाँ पर ना वो कहता है कि मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था कि मैंने देखो क्या किया, मैंने सब कुछ तुम्हें संभालने तक ये कर दिया। यहाँ पर है ना जो इयोन है वो सोचते क्या ये बात थी तो फिर आखिर क्या है। तो यहाँ पर है ना तेजो है वो कहते हैं कि देखो ये ऐसे नहीं है। जो है ना मैं ऑलरेडी एकदम ऐसे एकदम खराब फादर की तरह एकदम ये कर रहा था एक्ट, और ऊपर से मैं तुम्हारे जो है ना चिंता, मतलब वो तब टाइम पे नहीं था उस वक्त ऐसे। तो यहाँ पर है ना वो कहने लग जाता है। तो हमारे तेजू ने वो कहता है कि मुझे तुम्हें अकेले डॉक्टर के पास नहीं जाने देना चाहता। तो इयो ने वो कहता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो फादर बनने की। तो यहाँ पर है ना तेजू कहता है ऑफ कोर्स, और क्या करना चाहिए, अगर तुम्हें बेबी चाहिए था, अगर तुम उसको रखना चाहते थे तो मैं रखता ना, ऐसे क्यों बात कर रहे हो। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हारा और हमारे बच्चे का, वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं ही लूंगा, है ना। तो इससे है ना इवन के दिल के धड़कने बढ़ने लग जाए। तेजू कुछ कहने से पहले ही जो इवन है वो कहता है मुझे भूख लगी है। तो कहते हैं हाँ ये तो लंच टाइम हो गया है, क्या तुम खाना चाहोगे। यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। होप सो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा बिकॉज मेरी एक्सप्लेनेशन की ये पता नहीं क्या हो रखा है। चलो फिर कंटिन्यू बाकी के चैप्टर्स पे करते हैं। बताई जाती है योंगडो और उस कमीने का नाम क्या था, किम सायोक, या किम सायोक। हाँ, तो वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि एक ब्रिटिश कांग्रेसमैन और एक थग, मतलब पूरे की पूरी एक गैंग होती है, गैंगस्टर वालों की एक टीम होती है, ठीक है। उन्होंने काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर लेते हैं जल्द से जल्द, और इसमें कोई वंडर नहीं कि वो कैसे थे, है ना। एक तो उन्होंने काला पैसा बना लिया था बहुत सारा, और फिर एकदम मज़े से उड़ा वगैरह दिया, और फिर वो सब कुछ एकदम चला गया एकदम से, ठीक है। ये सब कुछ योंगडो बता रहा होता है, ठीक है। वो कहता है कि इसके बाद से उनकी कोई खबर वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन जो इनवा है वो ट्राई कर रही है कि और भी ज़्यादा पावरफुल बनने का, ठीक है। जो ये सायोग है वो कहता है और क्या होगा अगर ये जो इनवा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो अंधेरे में ये होगी, ख़त्म वगैरह होगी, तो क्या ही मतलब। वो कहता है कि ऑब्वियसली वो सब लोग थग से, लेकिन हाँ ये एक बिजनेस है अभी, और मैं थोड़ा सा डाउट कर रहा हूँ कि बस एक पर्सन के लिए क्या वो पूरा का पूरा ऑपरेशन है वो पूरा का पूरा रिस्क में ऐसे डाल सकते हैं क्या। योंगडो ना वो कहता है कि भले ही वो थक्स क्यों ना हो, लेकिन जो यो जॉन है, यंजन है और दाईजॉन है, यो जॉन इसके तेजू की कंपनी है, ठीक है। हाँ, तो फिर कहते हैं वो सारे के सारे अभी के टाइम पे वो तीनों के तीनों काफ़ी बड़े वाले प्लेयर्स है, ठीक है, जहाँ पर जो थग्स है वो कोऑपरेशन के लिए शादी वगैरह करते। एक सेकेंड, ये तो तेजू के डैडी और डैडी लग रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा।
जो गुंडे लोग हैं वो अपने से दूसरे गुंडे को एकदम से नीचे दिखा रहे हैं एकदम, और तुम कह रहे हो कि इसे पर सिर्फ गुंडे हैं, जो ओल्ड टाइम वाले भी डेवलपर्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। और हम ये गुंडे लोग हैं, हम पता है कि जब हम इनसे पंगा लेंगे तभी ये हमसे नफरत करेंगे, और ये बात जो इनवा है वो अच्छे से जानती है। शट, ये जो तेजू है वो हमारे पीछे 1 महीने से लगा पड़ा है एकदम कुत्तों की तरह, सारे के सारे उनके लोगों को वगैरह भेज रहा है, और ये सब कुछ बस और बस उसकी उनकी वजह से। हाँ, सच में अल्फाज उनके ओमेगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टेरेबल होता है। तो है ना, ये जो सायोक है वो कहते हैं मेरे एक्सपीरियंस से तो नहीं, योंगडो सोच रहे थे तेरे जैसे बंदे के वजह से और मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यार। ठीक, योंगडो कहता है कि जो भी हो हम बस पैसे ले लेंगे और यहाँ पर से चले जाएंगे। वो कहीं पर आते हैं, ठीक है, और फिर वो अंदर जा रहे होते हैं, दरवाज़ा ओपन होता है और सामने वाला पर्सन कहता है हाँ तुम लोग आ गए, और सीन यही से चेंज हो जाता है तेजू और इयन पर, जो कि वहाँ पर मेन्यू देख रहे होते हैं। तेजू कहता है कि हाँ तुम तो दिन भर कह रहे थे कि भूख लगी है, क्या चाहिए, आज लोगे या फिर कल लेना है, जल्दी से बताओ यार। तो इयन कहता है मुझे समझ नहीं यार, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वैनिला लेट लूँ या फिर जो मिल्क टी है वो लूँ। तो तेजू कहता है ले लो दोनों को, दोनों भी ना। तो इयन कहता है नहीं ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बर्बाद हो जाएगा ना खाली में, क्यों, तो मैं मिल्क टी लूँगा। तो कहता है ठीक है चलो तुम कार में बैठो मैं लेकर आता हूँ। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का, जहाँ पर इयन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, उसने मुंह देखो कैसे पहना है यार, या फिर तेजू कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है ना। मेरे बीच में बोलने की आदत कम करनी पड़ेगी। हाँ, तो तेजू कहता है ये लो, तो इयन कहता है कि ये क्या है। तेजू कहता है कि वैनिला लेट है, तुम्हें तुम्हारी ड्रिंक पसंद नहीं आई ना तो मुझे दे दो। इयन सोच रहा होता है कि इसने दोनों की दोनों ऑर्डर कर ली जो कि मुझे चाहिए थी, और फिर वो लोग ना एक जगह पर पहुंच जाते हैं। तेजू कहते हैं कि हाँ लो हम लोग पहुंच गए, मैं तुम्हें बाद में लेने के लिए आऊँगा, ठीक है। तो इयन तो सोच रहा था इसने मुझे, इयन का मतलब सभी तरफ ड्राइव वगैरह की और ये अब यहाँ पर भी आ रहा है, क्या ये मेरे से परेशान नहीं हो रहा होगा। तो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें काम धंधा वगैरह कुछ नहीं है क्या। तो इयन कहते हैं नहीं, आज भी तुम्हारे लिए पर्सनल ड्राइवर हो, है ना। तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास काफ़ी सारा पैसा है जिससे कि तुम और जो ये है किराए पे भी वो अच्छे से जी पाएंगे, एकदम मस्त ऐश कर पाएंगे। तो इयन कहता है हे मैंने कभी तुमसे पूछा नहीं है, और वो चला जाता है वापस से। तो ये जो कहता है अगर कुछ भी हुआ तो मुझे कॉल कर देना। इयन ठीक है करके चला जाता है, और है ना तेजू उसको जाते हुए देख रहा होता है। इयन के जाते ही ना तेजू मतलब एक तो ये हो जाता है कि हाँ आखिर मेरे साथ क्या, मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। जैसे ही वो चला गया वहीं पर रेस्टोरेंट के अंदर इयन यहाँ से वहाँ हो रहा होता है, बॉस उसको देखता है और एक मस्त मार देता है और कहता है अगर कुछ काम धंधा नहीं है तो जाके वहाँ पर बैठ जाओ और कुछ नैपकिन से वो फोल्ड कर लो। तो इयन कहता है हाँ यहाँ की तो आप बात किस बारे में कर रहे हो। बॉस कहते हैं कि जब से तुम अंदर आए हो ना कुत्ते की तरह यहाँ वहाँ पर घूम रहे हो, और वहीं पे हमें तेजू को दिखाया जाता है। वहाँ पर ना वो ऑफिस के लोग बातें वगैरह कर रहे थे, लेकिन तेजू कहते हैं हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं लाइफ टाइम सिंगल ही था। हाँ ये काफ़ी ज़्यादा नया है, और वो सोच रहे थे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फीलिंग हो रही है। क्या ये जेलसी है, क्या सेपरेट एंग्जाइटी है, नहीं क्या ये प्रोटेक्टिव, मैं ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा है शायद। और फिर है ना तभी दोयन कहते हैं कि आपको शायद ये कहना चाहिए कि आपका फर्स्ट लव है सर। तो कहते हैं हाँ वही तो तुम काफ़ी ज़्यादा होशियार हो दोयन। तो दोयन कहते हैं कि और हाँ जो योंगडो और किम साइक है उनको हम लोग पकड़ने वो हाथ से चले गए, हम उसको पकड़ने वाले थे लेकिन वो जो तेजू है ना वो कहते हैं कि ठीक है ये मैटर नहीं करता अब, क्योंकि जो ये ना वो मेरे साथ रहता है तो ये इतना भी ज़्यादा मैटर नहीं करता, फिर भी उनको ढूंढते रहना। तो उन्होंने कहता है ठीक है, और वहीं पे जो तेजू है उसको सच में ये होता है, मतलब बैठ ही नहीं पाता यार एक जगह पर, वो उड़ जाता है। वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, शायद उसकी शिफ्ट ओवर हो गई होगी, अब मैं उससे मिलूँगा, कितना खुश होता है। वहीं पे वो जो बॉस होता है ना वो यून जा रहा होता है ना, तो कहता है हे तो आखिर वहाँ पर कर क्या रहा है। तो कहता है मैंने कहा कुछ किया है। तो कहता है जाओ जल्दी से बाहर। वो तेजू रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी लगा कर बैठा है कि जो एंट्रेंस पे सारे के सारे लोग हैं वो डर के भाग जाएंगे। ये सुनने के बाद चाहिए उन्हें वो दौड़ते हुए जाता है, ठीक है, वो ब्लश कर रहा है। वो देखता है तेजू के सामने जो कि स्मोक कर रहा होता है, वो कहता है कि तुम जल्दी आ गए। तो और जो योन है वो कार के अंदर बैठ जाता है, ठीक है, और फिर उसको थोड़ा सा कुछ समझ नहीं आता, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है खुद से, मतलब होता है ना कभी कभी। तो तेजू उससे पूछता है आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, क्या तुम्हें काम से निकाल दिया। तो योन कहता है कि नहीं, और फिर है ना तेजू उसको देख रहा होता है और कहता है कि तुम्हारा दिन कैसा गया, क्या वो बिजी था। तो कहता है नहीं इतना भी ज़्यादा नहीं था, मैं बस थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा था।
यून सोच रहा होता है कि जो भी मैंने ये सोच रहा हूँ क्या ये सही है, और ना हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो तेजू है उसकी केयर कर रहा होता है, और वहीं पे वो सोच रहा था कि मैंने जो ये भी स्टूपिड जो भी आइडिया है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, लेकिन फिर भी वो है ना यून को खेलते हुए देख रहा होता है पार्क में। कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। वो सोच रहा होता है कि मैंने ये जो भी सोचा है, और फिर सीन चेंज हो जाता है, हमें उनके घर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर जो तेजू है वो कहता है कि हे, तेजू कहता है कि हाँ दुखी तो आ जाओ पहले। तो फिर जो क्राई बेबी वो कहते हैं कि हाँ जरूर। तेजू कहता है कि ये लोग बच्चे लोग हैं वो काफी ज्यादा खेलते हैं, क्या उनको सर्दी वर्दी नहीं लग सकती क्या, ये लो थोड़ा स्नैक्स खा लो। वहीं पे जो है ना कहते हैं मुझे तो लगा था ये कभी नहीं रुकेंगे। फिर है ना तेजू उसको भी देता है और कहते हैं कि देखो ये तुम्हारे लिए। यून सोचता है कि हाँ परसिमन्स। तो फिर है ना तेजू है ना वो क्राई बेबी से कहता है कि खाते वक्त ऐसे मुंह मत बनाओ, ठीक है। क्राई बेबी के मुंह बनाने के बाद जो तेजू है वो कहता है कि मैंने तुम दोनों के लिए ये जो है वो छिलकर वगैरह रख दी। जो यून है ना वो एक स्पून से बाइट ले लेता है, और वो सोच रहे थे कि ये सारे के सारे जो भी मुश्किल दिन थे वो चले गए। अब ये सीन मेरा फेवरेट है। यहाँ पर ना जो हमारे क्राई बेबी वो सोचता है क्या जो तेजू मेरे यून से प्यार करता है, और वो ना उसके तेजू की ओर एकदम घूरने लग जाता है। आपको पता है क्यों सोचता है? आपको याद होगा जो कि क्राई बेबी का टीचर है उसने कहा था कि जो तुमसे प्यार करते हैं वो तुम्हारे लिए परसिमन्स छिलता है। और होता है जहाँ पर तेजू आकर ना यून फोन में देख रहे होते तो आकर पूछते हैं क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, मुझे भी दिखाएं जरा। तो यून कहता है कि अपार्टमेंट देख रहा हो। तो तेजू ना उसको फोन छीनने लग जाता है कि क्यों आखिर क्यों देख रहे हो, तुम्हारे पास तो ये भी नहीं है पैसे वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यून कहता है कि क्या मतलब, मैं बस प्राइस चेक कर रहा हूँ। तो कहता है कम ऑन यार, तुम बस मेरे साथ रह सकते हो तो फिर इतना सब क्यों है। तो वो कहते हैं हाँ छोड़ो अब। तो कहता है ठीक है चलो हम लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। तो कहता है नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे अभी यून को लेने भी जा रहा है। तेजू कहता है लेकिन उसके लिए तो टाइम है ना। यून नहीं मान रहा होता है। तो तेजू ने रोल करते हुए साइड में चला जाता है और बोलने लगता है ये कितना अजीब है ना, ये तो चाहता ही नहीं है मेरे साथ टाइम स्पेंड करना, इसको बस ज़्यादा से ज़्यादा चिंता है वो भी अपने काम की, ये कभी भी मेरे साथ खेलने के लिए टाइम ही नहीं निकालता है। तो वहीं पर जो यून है वो कहता है कि क्या मतलब, मैं बस हफ्ते में 4 दिन काम के लिए जाता हूँ, बाकी सब कुछ मैं यहीं पर रहता हूँ, ठीक है। तो तेजू कहता है कि हाँ जो भी हो ये कह रहा है, इसको ना मेरी फीलिंग्स की कोई चिंता ही नहीं है, क्या मतलब वर्कआउट शॉपिंग। हाँ मुझे लगा था कि ये मेरे साथ डेट पे चल सकता है, लेकिन अभी मुझे खुद के ऊपर सॉरी फील हो रहा है। तेजू देखता है कि इसका कोई काम नहीं हो रहा, तो है ना उसके पास जाता है कि ठीक है जो भी हो, एटलीस्ट तुम यहाँ पर तो मेरे साथ मान ये मोमेंट। लेकिन यूं ने ना उसके मुंह पर जो पिलो है ना वो लगा देता है और कहता है कि बस करो, अगर तुम इतना ही ज़्यादा बोर हो रहे हो तो थोड़ी देर सो जाओ, और जब यूं वापस आएगा तब हम लोग हाइड एंड सीक खेलेंगे। तो तेजू कहता है ओह हाँ ठीक है, मुझे बाद में उठा देना, ठीक है। और सच में वो आ जाता है साथ में, और यूं सोच रहा होता है कि हाँ मतलब क्या ही बोलूँ अब। और है ना वो सामने से पूछता है कि है क्या ऐसा कुछ है जो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो तेजू ना कहता है हाँ हाँ क्या। तो है ना तो यून कहते हैं हाँ मैंने तुम्हारे वजह से काफ़ी कुछ ले रखा है, तो बस मैं चाहता था कि कुछ अगर तुम्हें चाहिए हो तो मैं जो कर सकूँ। ये सुनने के बाद तेजू कहता है सोच रहा था व्हाट। तो है ना यून कहते हैं हाँ सब कुछ चलेगा, लेकिन ऐसी वैसा कुछ भी नहीं है, और जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो है ना तेजू है ना उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है तुमने मुझसे कुछ नहीं ले रखा है, ठीक है, ये सब कुछ बस मेरी मिस्टेक्स थी, तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तब होता है जब वो बस कूल एक्ट करने का ट्राई कर रहा होता है, और तभी है ना वो कहता है क्या क्या तुम मेरी विश पूरी करने वाले हो, और इंस्टेंटली तभी उसको कुछ अलग ही फील, मतलब ठीक है यार। तभी है ना इन्होंने कहते हैं क्या विश, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। तो तेजी कहते हैं एक सेकेंड ये थोड़ा सा ये है मुश्किल है, मुझे सोचने दो। तो कहता है वॉट एवर जो भी हो, लेकिन देखो ऐसा वैसा कुछ भी मत मांगना, ठीक है, मेरे पास वैसे भी ज़्यादा पैसे नहीं है। तो कहता है नहीं क्या तुम पागल हो, मैं अपनी विश ऐसे किसी पे भी कैसे वेस्ट कर दूँ। तो कहता है मैंने कहा ये मेरी विश नहीं है। तो फिर ना तेजू उसकी ओर उंगली करते हुए कहता है कि देखो अब तुमने जो भी हो जो भी मैटर हो, तुम्हें मेरी विश कंप्लीट करनी पड़ेगी और तुम उसको नो नहीं कर सकते। हाँ मुझे ये ऑफिशियल चाहे पिंकी प्रॉमिस चाहे पूरा का पूरा, ठीक है। तो कहता भागो यहाँ पर से, मैंने कहा कि ये मेरी विश नहीं है, क्या तुम मेरी सुन भी रहे हो। अरे अब ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो, क्या तुम पागल वगैरह हो क्या। वहीं पे तेजू सोच रहा था हाँ देखो जरा यून क्या बातें कर रहा है। वहीं पे से यून वो कहते कि अबे ऐसे हंसना बंद करो, तुम पागल लग रहे हो, पागल पर्सन। तो कहते क्या एक कॉम्प्लीमेंट था, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं हॉट हूँ। वहीं पे वो सोच रहा था कि मुझे पता है कि मुझे क्या विश मांगनी है, सॉरी क्या विश, हाँ वही मांगनी है, बराबर मैंने बोला।
वो उसको याद कर रहा होता है कि कैसे वो जो अपार्टमेंट है वो वगैरह ढूंढ रहा होता है, ठीक है। और वो है ना स्माइल करते हुए कहते हैं कि चलो हम लोग साथ में रहेंगे। वो तो यन की सुनी नहीं रहा था। ओह माय गॉड। और है ना वो कहते हैं कि तुम बस वेट करो यन। मैं कहता स्टॉप, ऐसे बात करना बंद कर दो। तो कहता कि मैंने कहा ना जब टाइम आएगा तब मैं बता दूंगा। और तेजू सोच रहा होता है कि मुझे चाहिए ऑफिशियल कि हम दोनों साथ में रहे। और ना वो सामने से कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं कोई बियर्ड या फिर कोई एकदम अजीब सी चीज़ नहीं मांगने वाला हूँ या फिर कोई भी ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं मांगने वाला। और वो सोच रहा था कि हाँ तुम, मैं और वो बच्चा हम तीनों साथ रहेंगे। और तभी आवाज़ आती है काउंट, 10 तक काउंट करो। वही हमें पता चलता है कि तेज जो है ना 8 राउंड तक हाइड एंड सीख के वो ढूंढ रहा था अंदर का। वो कहता है कि हाँ मैं परेशान हो चुका हूँ। तभी यून आकर कहता है कि रुको जरा यूं, तुम्हें नहीं लगता कि एक ही पर्सन पे ऐसे बार बार ये करना ये अच्छा नहीं है? तो कहते ठीक है तो फिर इस बार मैं करूँगा। तो कहता है हाँ ये हुई ना अच्छी बात। हे सॉरी हे तेजू, तेजू चलो चलो जल्दी चलो, हमें छुपना है। तो तेजू ना उसके साथ जाने लग जाता है। और फिर यून कहता है कि अभी मेरे पीछे नहीं आना है, कहीं और छुप जाओ। आखिर तुम मेरे साथ क्यों सॉरी मेरे साथ क्यों छुप रहे हो, कहीं और जाकर छुप जाओ ना, कम ऑन। तभी है ना तेजू उसको एकदम शांत रहने कहता है। वो दोनों एक ही कबर्ड में छुपे हुए होते हैं, ठीक है। और है ना तो यूँ ना वो कहता है कि इतनी सारी जगह पड़ी है तुम आके यहीं पर क्यों छुपने आ गए? और वो है ना तेजू कहते हैं अरे ऐसे ढकेलना बंद करो, हम दोनों मिल जाएंगे। तभी आवाज़ आती है यंग तुम दोनों कहाँ पर हो? वो दोनों के दोनों एकदम वहाँ पर देखने लग जाते हैं, डरे हुए होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली अगर यंग देख लेता तो क्या होता है, यंग वहीं पर से चल जाता है। और फिर है ना यंग कहते हैं हाँ अभी हम मिल ही जाते हैं। तेजू 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 वो है ना तेजू की ओर देखता है और क्या ये बोले अब उसको। कहते हैं आखिर तू कर क्या रहा है, पीछे हो जा। तभी है ना जो तेजू है वो कहते हैं कि तुम्हें जो स्मेल हो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये कर रही है, मतलब ठीक है यार समझ सकते हो आप लोग। तो यार यूं तो उसको दूर कर रहा था, कहते कि स्टॉप बस करो, अब ये क्या कर रहे हो, क्लैम डाउन हो जाओ थोड़ा। तो कहते देखो जरा तुमने ही तो ये किया है, तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है, अब बस देख रहे हो ये सब कुछ जो भी हो रहा है तुम्हारी बस स्मेल की वजह से हो रहा है। यून कहता है तुम पागल हो क्या, उसको गाली वगैरह देता है। तो तेजना उसको गले लगाते हुए कहता है कि देखो अब ऐसे भी एक्ट मत करो। तो कहते हैं बस करो अब दूर हो जाओ। तभी है ना जो तेजो थोड़ा सा पीछे हो जाता है और कहता है कि ठीक है तो फिर तुम शायद काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो है ना, मैं बोल रहा हूँ ना मैं ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं कर रहा हूँ जैसे कि तुमने कहा यहाँ पर। तो है ना यून कहते कि क्या यहाँ पर तुम पागल वगैरह हो क्या, यहाँ पर नहीं। और है ना यून नीचे की ओर देख रहा होता है, तेजो उसको किस करने वाला होता है और वो उससे पूछता है कि बस एक किस की तो बात है। तो यून कहता है कि नहीं। तो है ना कहता है कि इतना भी ये मत करो और उसको ना किस करने वाला होता है बस। तभी आवाज़ आती है ढूंढ लिया तुम दोनों को। और ये होता है हमारा यंग। और इसके चक्कर में ना जो यंग का जो सर है वो तेजू के एकदम सर से काफ़ी जोर से लगा हुआ होता है, ठीक है। और है ना तो वहीं पे हमारा बेबी क्राई बेबी कह रहा होता है कि मैंने तुम दोनों को ढूंढ लिया, तो अब किसकी बारी है? तो यून कहता है हाँ तुमने हमें काफ़ी ज़्यादा जल्दी ढूंढ लिया, अब किसकी बारी है? बेचारा तेजू नाक से खून बह रहा है। और यहाँ यहीं पे हमारा यून काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरा लाल हो चुका होता है। और थोड़ी देर बाद का सीन होता है जहाँ पर यून लाइक बहुत आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई, आखिर वो मुझे ऐसे रब क्यों कर रहा था, आखिर वो कर क्या रहा था और मैंने ना क्यों नहीं कहा। ये इतना ज़्यादा ये क्यों हो रहा है, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। आखिर मैंने उसको कैसे मतलब अपने ऊपर ये होना दे दिया, अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो ये कभी भी आ जाएगा मेरे पास, मतलब आप समझ जाओ ज़्यादा बोल रही हूँ। तो सोच रहे थे कि आखिर मेरे साथ क्या गलत है, पता नहीं फिर से किस यूट्यूबर की वीडियो देख कर आ गई हो तो थोड़ा सा स्टाइल फिर से चेंज हो गया मेरा बोलने का। छोड़ो छोड़ो। हाँ तो वहीं पर हमारा यून काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है, हाँ कि क्यों क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, आखिर मुझे क्या चाहिए उससे। और है ना वो इसे सोच ही रहा होता है, फिर वो उठ जाता है और कहता है हाँ मैं नहा सकता हूँ, नहाने के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मैं थोड़ा क्लैम डाउन हो जाऊँगा। तो है ना नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है और फिर बाहर से आवाज़ आती है तो आखिर तुम अंदर क्या कर रहे हो, आखिर तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है? मैंने क्राई बेबी को सुला दिया है। तो है ना जो ये ना वो कहता है कि मैं बस बाथरूम में आया हूँ नहाने के लिए, अब तुम जाओ यहाँ पर से दूसरा बाथरूम यूज़ करो। तो तेजू कहता है क्या
और फिर ना इतने जोर से तो दरवाजा खट 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 करने लग जाता है। जो हमारे यून है वो भी शॉक हो जाता है और वो आते हुए कहते दरवाजा खोलने आते हुए कि हे आखिर तुम कर क्या रहे हो, रुको जरा। तो वो कहता है कि अभी बाहर आओ, तुम ऐसा मत करो। तो जो यून है वो तो कहता है तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, हाँ क्या मैं तुम्हें लगता है कि मैं पानी वगैरह वेस्ट कर रहा हूँ क्या। तो तेजू कहता है कि चलो हम लोग साथ में नहाते हैं। तो तुम्हारी विश। तो है ना ये जो यून है वो कहता है मुझे लगा ही था तुम ऐसे ही कोई विश करोगे, जाओ यहाँ पर से तेजू। एक बात है जब यून ना तेजू कहता है वो अलग ही फील होती है। तेजू कहता है कि चलो फिर बात लेते ना साथ में। तो कहते नहीं भागो यहाँ पर से। और यून सोच रहे थे आखिर इसको हुआ क्या, ये ऐसे क्यों टाइम कर आई मीन ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, आखिर इसको चाहिए क्या, क्या ये मुझे थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता क्या। और जोर से चिल्लाते हैं मैंने कहा नहीं, मुझे पता ही था, आखिर तुम ऐसे क्यों ये कर रहे हो, हाँ। तो फिर है ना जो तेजू कहता है ठीक है मैं रुक जाता हूँ। तो यून कहता है कि फिर जाओ यहाँ पर से। तो तेजू कहता है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं देखूंगा भी नहीं तुम्हारे ओर, बस मैं कॉर्नर में बैठा रहूँगा। यून थोड़ा सा ये हो जाता है कि आखिर बोलूँ तो बोलूँ क्या। तो है ना वो नहाने के लिए बैठ जाता है, तेजू कॉर्नर में बैठ जाता है। और यून सोच रहा है मुझे चिढ़ हो रही है इससे, आखिर ये ऐसे क्यों भी बर्ताव कर रहा है। और वरना नीचे नीचे जा रहा होता है पानी के, वो कह रहा मतलब सोच रहा होता है ऐसा कि आखिर ये मुझे थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता क्या। वही पे तेजू कहते हैं ज़्यादा अंदर मत जाओ सांस नहीं ले पाओगे। तो है ना यून कहता है whatever, ठीक है। तो है ना यून कहता है कि मेरे ओर देखना बंद करो। तो तेजू कहते हैं हाँ ठीक है। यून सोच रहा होता है कि आखिर इसे प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसे क्यों ही कर रहा है, मतलब इसको कुछ मेरे से चाहिए क्या, मैं इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। और वो है ना एकदम पानी में स्प्लैश में अपने पैर वगैरह झटपटाने लग जाता है और तेजू बेचारा भीग जाता है। यार मेरे को ना तेजू पे काफ़ी ज़्यादा तरस आता है कभी कभी, बिकॉज अपनी बीवी की ओर से इतना भी ज़्यादा कौन ही सहन करेगा यार। आओ देखो ज़रा ये भी ना। और फिर ना वो अरे यार ये नोटिफिकेशन। हाँ फिर जो इवन है ना वो सोच रहे थे हाँ अब सही लग रहा है, एटलीस्ट ये जो है थोड़ा सा क्रीपी ज़रूर है लेकिन ठीक है, मैं सच में उसको हीट करना चाहता हूँ। लेकिन आखिर इसको चाहिए क्या मेरे से, मतलब ये जा भी नहीं रहा पर। और तब ये ना तेजू कहता है कि मुझे मेरी विश अब यूज़ करनी है। और ये ना यून सोच रहा था डैम इट, मैंने अभी कपड़े भी नहीं पहने हैं, आखिर अभी क्यों इसको चाहिए। और वो कह रहा था कि मैंने कहा था कुछ भी ऐसा वैसा। तभी है ना जो तेजू है वो कहता है तुम मरना मत। और ये सुनने के बाद यून भी लाइक क्या। तो फिर ना तेजू कहता है ऐसा नहीं है कि मैंने तुमसे कहा है कि तुम जियो इसी के लिए तुम जियो, बट ना किसी और ऐसे मतलब दूसरे लोगों के लिए मत जियो, बस तुम अपने लिए जियो। ये सुनने के बाद जो ना वो शांत होता है। और तेजू कहता है कि हाँ ठीक है। तेजु कहता है कि मैं हूँ यहाँ पर, जो भी तुम्हें चीज़ परेशान करेगी मैं तुम्हारे लिए वो सारी की सारी हटा दूंगा। और हाँ तुम बस अपने लिए जियो। इसलिए जो ने वो अपने पैर एक तरफ कर लेता है, उसकी ना हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाती है। और लिटरली मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में कैसे एक्सप्लेन करूँ। हाँ तो उसके लिए थोड़ा सा मैं टाइम लूँगी। हाँ तो यून ना बैठा हुआ होता है और फिर तेजु है ना उसको थोड़ी आवाज़ आती है स्लश, और है ना वो सामने की ओर देख के ब्लश करता है, ठीक है। जो यून है उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया होता है और कहता है कि ठीक है। तो फिर ये पिंकी प्रॉमिस रहा। और हाँ वो दोनों है ना पिंकी प्रॉमिस करता है, तेजु कहता है कि मुझे रिटर्न में भी चाहिए ये वाला, ठीक है। और ना फिर सीन रात का दिखाया जाता है जहाँ पर यून आ जाता है बेड पे तेजु के साथ। तो तेजु है ना उससे कहता है क्या तुम आज उसके साथ नहीं सोओगे क्या, यानी कि क्राई बेबी के साथ। तो है ना मतलब जो यून है वो यहाँ पर जब से आया है वो यून के साथ ही सो रहा था क्राई बेबी के साथ, लेकिन आज वो तेजु के पास है। तेजु कंफ्यूज होता है और कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये फिजियोलॉजिकल टॉर्चर है। तो है ना तेजु ऐसी वैसी बात कर देता है कि क्या तुम जब सो रहे होगे तब मैं तुम्हारे फेस को यहाँ पर देख के ऐसी वैसी हरकत कर दो, ठीक है यार जान दो। तो वो कह रहा था कि क्या मैं इसके लिए अलो नहीं हूँ, ऐसे भी तुम तो सोए रहोगे ना। लेकिन जो हमारा यून है हमारा पावर बॉटम वो है ना उसके नाक पे ऐसे मार देता है ना, बेचारा रोल रोल करने लग जाता है और चिल्ला रहा था ओ लग गई। तो है ना यून शांत होता है और है ना रोल करते उसके पास जाता है। और तेजु यहाँ पर तेजु है ना वो थोड़ा ये होता है कि मतलब थोड़ा सा शॉक टाइप तो होता ही है, क्योंकि जो ये ना वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक विश देता हूँ और इसमें तुम जो चाहे करो कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी ना इसी मोमेंट पे जो तेज है ना वो यून के ऊपर आ जाता है और कहता है अजीब है, और उसका ना सुनने लग जाता है, ठीक है। वो कहता है
यून क्या तुम सच में यून है ना, चलो आ करो आ, मुझे देखते हैं तुम ड्रंक वगैरह तो नहीं हो ना। तो यून कहता है मैं नहीं हूँ। तेजो कहता है कि कम ऑन अब मुंह खोल भी लो, अगर तुम्हें मेरी विश पूरी करनी है तो मुझे चेक तो करने दो कहीं तुम ड्रंक वगैरह तो नहीं हो। तो है ना यून है ना गुस्से में आ कर देता है, और तेजो पता है क्या करता है, उसका सीधा किस कर लेता है, ठीक है। और लिटरली इनकी किस काफ़ी सारी इमेजेस हैं इनके। और फिर है ना तेजो कहता है यून क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये डिजर्व करता हूँ, हाँ देखो मैं तुम्हारे एकदम कपड़े निकाल दूंगा और तुम्हें यहाँ वहाँ सब कुछ टच करूंगा और तुम्हें रुलाऊंगा, क्या तुम्हें सच में ये सब कुछ चाहते हो पता? हाँ आखिर तुम कैसे मेरी ऐसी विश कंप्लीट कर सकते हो, हाँ ऐसी मुझ जैसी की विश तुम कंप्लीट करना सच में चाहते हो? वो यून की और एकदम यून स्माइल देके बोल रहा होता है और कहता है या फिर तुम खुद को बस ऐसे आगे ढकेल रहे हो ताकि तुम बस मुझे जो चाहिए वो दे सको, हाँ क्या तुम ऐसे तो फील नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि ऐसा मतलब मेरी वजह से तो नहीं फील कर रहे हो ना गिल्टी वगैरह। तो है ना यून को पूछ रहा होता है कि यून मुझे आंसर दो। तो यून कहता है कि मुझे नहीं पता, जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मैं बस ठीक हूँ इसके साथ, ठीक है मैं बस ठीक हूँ इसके साथ, तुम क्या हो गया तुम्हें, हाँ। तो है ना तेजो कहता है कि आखिर तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो, तुम तो ऐसे कभी नहीं एक्ट करते हो। तो है ना यून कहते हैं मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, वापस से ऐसा पूछा तो देख लेना, मत पूछो ऐसा कुछ। ये बैकग्राउंड वॉइस ना मैं कुछ कर नहीं सकती, सॉरी इग्नोर कर देना। वो कहता है यून कि मुझे बस टाइम चाहिए सब कुछ ढूंढने के लिए, तो फिर मुझे मेरे पास आंसर नहीं है, बस करो ये सब कुछ मत पूछ। तो है ना तेजो उसको तभी किस कर लेता है बोलने के बीच बीच में, ठीक है। और लिटरली यार ये सीन वो कहता है कि ठीक है तुम अपना टाइम ले लो, तुम मुझे यहाँ पर बस मारे चलो ऐसा लग रहा है। तो ये ना अपना हाथ आगे करता है और तेजो के ना पीठ के ऊपर रख कर प्रेस करता है अपने इधर और कहता है कि बस ध्यान रखना कि इस बार ज़्यादा हर्ट ना हो। और तेजो ना जाकर उसके आईब्रोज पे किस करता है, लेकिन तेजो एक इवल से मतलब अलग ही लुक देता है यार, उसके फेरोमोन्स पूरे फैल रहा था। और नेक्स्ट सीन में कौन सी बकवास करना स्टार्ट कर दो, लाइक मेरे एक व्यूअर ने कहा था, मेरे सब्सक्राइबर ने, कि दीदी आपको शाय होने की ज़रूरत नहीं, शर्माने की ज़रूरत नहीं, आप जैसे जो एक्सप्लेन करो मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। यार मैं तो एक्सप्लेन कर दूँ, मैं तो उतनी नालायक हो गई हूँ, लेकिन जो यूट्यूब वाले हैं वो थोड़े से है ना अच्छे, अगर ऐसी वैसी वीडियो डाली तो वैसे भी उड़ा देंगे, देखोगे कहाँ से। तो फिर है ना जो तेज है ना वो उनको लूज़ कर रहा होता है और यून कहता है कि बस बस करो अब इतना काफ़ी है। तेजो कहता है नहीं मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर्ट हो। यून कहता है कि नहीं ये हर्ट नहीं हो रहा है। तेजो कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरा कितना, और तभी यून कहता है कि नहीं हो रहा है ये हर्ट। यून सोच रहा था कि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रेजी कर देगा, मैं क्या करूँ। यून तो कह रहा होता है कि बस कर इतना काफ़ी है उसको रुकने के लिए, लेकिन तेजो तो नहीं रुक रहा होता है, बस वो हाथ का यूज़ कर रहा होता है, ठीक है आपको ठीक है। तेजो ना वो अपना हाथ बाहर निकाल लेता है और कहता है कि हाँ यून आखिर तुम्हारा किया क्या चाहे, देख रहे हो जरा तुम्हें कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। और वो कहता है कि शायद मुझे एक और बार करना चाहिए, लेकिन जो यून है ना वो उसका हाथ पकड़ लेता है, ठीक है। तो तेजो कंफ्यूज होता है क्या हो गया, कि ये हर्ट हो रहा है, हाँ कुछ तो बोलो। तो है ना यून कहता है कि शुरू, और तभी तेजो कहता है क्या कह रहे हो आवाज़ नहीं आई। तो यून ना कहता है कि बस शुरू कर तुम, मत मुझे और वेट मत करा। तो है ना तेजो कहता है क्यों तुम्हें पसंद आ रहा है ये, हाँ उस दिन तो कह रहे थे कि पसंद नहीं, इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं हो गया है और तुम ऐसे, और तभी है ना जो यूं ने वो इतने जोर से चिल्लाता मैंने कहा कि शुरू करो। तो है ना तेजो कहता है हाँ तुमने मुझे डरा दिया, ठीक है अगर ये हर्ट हो तो मुझे बता देना, ठीक है। और यून कहते हैं कि हाँ। तो जो कहता है कि हाँ इस बार तुम डरे हुए नहीं लग रहे हो। और लिटरली जो यून है ना वो उसको उसकी ओर देखते हुए कहता है ये कितनी ज़्यादा फैटी चीज़ है। तो तेजो कहते हैं क्या फैटी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, हाँ। यून क्या कहता है पता है, क्या तुम ये सब तब नहीं कर सकते जब तुम्हारा मूड ना हो, मतलब तब थोड़ा सा बेटर रहेगा ना। तो तेजो कहते हैं हाँ मुझे तुम्हें और भी बहुत कुछ सिखाना बाकी है। यून कहता है क्या, तेजो कहता है कि हाँ हम दोनों में ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं मतलब तुम्हें देखूं और ऐसा कुछ हो ना, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें देख लेता हूँ मैं बस, मेरी बॉडी बस रिएक्ट कर देती है। मैंने कहा कि मैं नालायक हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये सब कुछ इंजॉय कर रही हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादातर ये सीन्स इग्नोर कर देती हूँ जब खुद पढ़ती हूँ, लेकिन अब एक्सप्लेन कर रही हूँ तो बता रही हूँ। तो तेजो है ना वो कहता है अगर मैं मूड में ना भी रहूँ ना, तब भी जो मेरी ये है ना वो तुम्हारे अंदर फिट नहीं हो पाएगा। लिटरली मैं क्या बक कर रही हूँ, शिट।
मेरी आलतू फालतू बातें स्किप कर देना। तेजु है ना उसको थोड़ा सा और लूज कर लेता और फिर है ना वो जब शुरू कर ही देता और वो पूछता है कि हर्ट हो रहा है, अगर हर्ट हो तो मुझे बता देना, ठीक है। तो फिर है ना यून मन में सोच रहा था कि ये हर्ट नहीं हो रहा। क्या यार ये किसकी नोटिफिकेशन आ गई, जल्दी अपलोड करो। हाँ कर रही हूँ। हाँ तो फिर वो कहता है ये हर्ट नहीं हो रहा, ये बस काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। होती है और ये उनका ना मतलब काफी जोर से पेन हो जाता है, ठीक है। और उस टाइम पे ना तेजु एकदम ये हो जाता है कि क्या ये हर्ट हो रहा है, रुको मैं बाहर कर दो। लेकिन जो ये ना उसका बाल नोच लेता है और कहता है कि नहीं, जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही रहो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और फिर है ना तेजु कहता है कि अगर ये हर्ट हो रहा है तो मुझे खेद हो। तो कह नहीं मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा ये काफ़ी ज़्यादा टाइट फील हो रहा है। तो कहते हैं हाँ मुझे पता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने जूसर के अंदर कुछ नहीं बिल्कुल ठीक। हाँ तो तेजो ने उसको कह रहा था कि ठीक है रिलैक्स रिलैक्स, ओके। और यून कहता है कि बस शराब करो, अपना मुंह बंद रखो। तो तेजो ने कहते हैं क्या हुआ, अच्छा फील हो रहा है। तेजो आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है, मतलब आखिर तुम्हारा जो ये पेट है वो इतना ज़्यादा टाइट क्यों हो गया है? आखिर तुम मुझे अंदर से इतना ज़्यादा स्क्वीज क्यों कर रहे हो और इतना ज़्यादा हार्ड क्यों हो गया? थोड़ा इस बारे में सोचा है? अब इतने भी ज़्यादा पागल मत बनो। इवन शॉक। और है ना तेजु कहता है क्या हुआ, अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। तुम्हें पता है ये कौन सी फीलिंग है? हाँ यही ये वाली। बिकॉज तेजु ने तुम्हारे साथ जो किया है वो काफ़ी ज़्यादा फील सॉरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। सही कहा ना मैंने? सो तुम्हें एम्बैरस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी ये चैप्टर जल्दी लोड क्यों नहीं हो रहा? सॉरी लेकिन चैप्टर लोड ही नहीं हो रहा। मैं बस इमेज स्क्रॉल करे जा रही हूँ अब जाके, ठीक है। हाँ तो फिर है ना तेजो ना उसके पैर उठा लेता है, ठीक है। बाद में काफ़ी देर तक ये सीन चलता है, आपको चाहिए तो कहता है कि तुम्हारे जो पैर है वो दिखाओ। और उनका ना किस कर लेता है, ठीक है। और जो यो ना वो कहता है आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो है ना तेजो ना उसके पैर लेकर रब करने लग जाता है और कहता है हाँ अपने जो पैर है वो ऐसे ही हिलाओ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मुझे क्रैम्प फील हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा गुदगुदी सी हो रही है। हाँ मैं नसीब से मैं एक लड़का नहीं हूँ, लिटरली। हाँ ठीक है। तो है ना जब जो है ना मतलब उसके से यूज़ करके ऐसे ये कर लेता है, मतलब समझ जाओ लड़कों की चीज़ होती है। तो है ना ये शौक हो जाता है, कहता है कि क्या ये तुमने कैसे किया। तो है ना तेजू कहता है कि हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे हर एक बॉडी का हर एक पार्ट है ना उससे मैं अपने आप का मूड बना सकता हूँ, ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो कहता है कि तुम्हारे बस जो सांस लेना उसको मैं एकदम सुन के एक्साइटेड हो जाता हूँ। तुम्हारे जो हार्ट बीट्स है, तुम्हारा जो स्किन है, तुम्हारे वो हर एक टच एकदम इलेक्ट्रिक करंट की तरह मेरे अंदर घूमता है। कम हो नहीं हो, आखिर तुमने मुझ जैसे इस बकवास बंदे को तुमने आखिर चांस क्यों दिया, आखिर तुम मेरे पास क्यों आए। सोने होता है जो यूं है ना वो टॉप पे होता है और तेजो है ना वो नीचे के साइड में होता है, ठीक है। तो तेजो कहता है अगर तुम ऐसे बैठोगे ना यहाँ पर तो तुम्हारा जो ये है ना अ, पेट उसके अंदर मैं अपनी चीज़ देख सकता हूँ। तो है ना यून कह रहा था कि बस उसको टच मत करो ऐसे। यून तेजो है ना वो कहता है कि मैं यहाँ पर छूता हूँ तो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन जो यून है ना वो कहता है कि बस करो इतना भी ज़्यादा ये मत करो। और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंजॉय बोलो या फिर दर्द बोलो मुझे नहीं पता इस यहाँ पर क्या सूटेबल है, तो मैं जाने देती हूँ। तो है ना यह तेजो है ना उसके हाथ ले लेता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ तो देखो कैसा है। तो है ना वो इवन वहीं पर कहता है कि बस करो अब इतना काफ़ी है। तेजो कहता है कि तुम जैसे ये कर रहे हो ना लाइक तुम आवाज़ निकाल रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है ना। तो फिर तुम मुझे स्टॉप मतलब रुकने को क्यों कह रहे हो। वहीं पर यूं चिल्लाया जा रहा था कि बस बस करो काफ़ी, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ये जो वहीं पे जो तेज है वो कहते हैं हाँ देखो ज़रा तुम काफ़ी ज़्यादा अब क्यूट एक्ट कर रहे हो और तुम अभी जो स्मेल कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा एकदम अलग लेवल पे स्मेल कर रहे हो, ठीक है। मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं रुक सकता हूँ। और लिटरली तेजू रुकता भी नहीं है, तभी है ना वो मतलब थोड़ी देर बाद थक जाता है। तो है ना तेजू कहता है आखिर क्या हो गया, ऐसा फेस क्यों बनाया हुआ है, क्या तुम एम्बेरस हो रहे हो। हाँ तेजू कहता है कि ये तुम्हारा कोई पहला टाइम नहीं इतनी ज़्यादा गंदगी करने का, ठीक है। और वो उससे कहता है कि बस हमें बस शेड्स चेंज करनी है, ठीक है। तो है ना यून कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा न था तुमसे कि बस रुक जाओ, तो फिर तुम क्यों आगे बढ़ते गए, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। तेजू बोलता है हाँ तुम कितने ज़्यादा क्यूट एक्ट कर रहे हो, कम ऑन। और उसका ना गले से पकड़ते हुए कहता है क्या तुमने कहा कि ये तुम्हें पसंद नहीं आया। हाँ
और है ना वो कहते हैं कि तुम्हारे जो सेंट है मतलब तुम्हारे जो फेरोमोन सारे है वो कुछ अलग ही बात कह रहे हैं। अगर बात तुम्हारे स्मेल पे आ जाओ ना तो मैं एकदम डॉग से भी काफ़ी ज़्यादा बेटर स्मेल कर सकता हूँ, तुम्हें पता है। और अभी तुम काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहे हो क्योंकि पता है, क्योंकि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो इन्होंने कहता है कम ऑन, मैंने कहा ना मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है, जाओ यहाँ पर से, मैं बस मेरा हो गया है ठीक है, तुमने अपनी विश यूज़ की है तो अब जाओ यहाँ पर से, मुझे जाने दो ठीक है क्या तुम सुन भी रहे हो। तो जो कहते हैं हाँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन बस मेरी एक विश पूरी करो। फिर यून कहता है क्या आखिर बात क्या करो, लेकिन है ना अब तो तेजू उसके ऊपर ज़बरदस्ती करने लग जाता है ठीक है। और यून कहते हैं बस अब मजाक करना बंद कर दो तुम झूठे। और है ना यून कह सॉरी तेजू कहता है कि बस एक और विश फिर मैं रुक जाऊंगा ठीक है, बस मेरे साथ रहने आ जाओ ठीक है। मैंने कहा ना मेरे साथ रहने आ जाओ और यही मेरी विश है। तो है ना वहीं पे यून चिल्ला रहा था मेरे मेरे पैर क्या कर रहे हो तुम, पागल हो क्या, बस करो। तो है ना तेजू कहता है कि बस मैं इसी में खुश हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर फोर्स करूंगा इसके लिए जब तक कि तुम मेरी विश पूरी नहीं कर देते। यून कहता है कि ये चीटिंग, और उनके ऊपर अभी ज़बरदस्ती कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मेरे साथ मूव ऑन मतलब मेरे साथ आ जाओ रहने के लिए, लेकिन जो यून है वो कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो है ना तेजू कहता है कि आखिर क्यों नहीं, मुझे बस एक रीज़न बता दो, यहाँ पर तुम ऑलरेडी तुम्हारे जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर है, तुम्हें अपार्टमेंट ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं, तुम्हें रेंट पे करने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो है ना यून कहता है कि ये सब का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, तो तुमने तुमने मुझे ट्रिक किया है, तुमने ये चीटिंग की है। तो वो उसको कह रहा होता है कि तुम झूठे हो। अरे यार लिटरली सॉरी। तो तेजो है ना वो कहते हैं हाँ जो भी हो, चीटिंग हो, तुम्हें मैंने ट्रिक किया या फिर जो भी, मैं इस सब का मुझे मैटर नहीं करता कि आखिर तुम उसको क्या बोलते हो, बस मुझे बस ये सुनना है, तुम बस हाँ कह दो मेरे साथ रहने के लिए, वरना मैं तो रुकने वाला हूँ नहीं। ये हाँ क्या तुम समझ गए, तो चलो फिर साथ में रहते हैं, तुम मैं बच्चा, एक बड़ी फैमिली, एक हैप्पी फैमिली। तुम दोनों का मैं पूरी की पूरी ज़िंदगी में तुम दोनों का ध्यान रखूँगा। और यहाँ पर लिटरली यून पूरा हो ही जाता है, लाइक पास आउट हो जाता है। तेजू देख रहा होता है उसकी ओर ठीक है। और फिर इस दिन सुबह की ओर चेंज हो जाता है जहाँ पर यून उठता है और हाँ आखिर टाइम क्या हुआ है, यून का स्कूल। और वो है ना दौड़ते दौड़ते नीचे उतरने जाता है और वहाँ पर तेजू जो कि उसको खाना दे रहा होता है हमारे किराए पे भी कर कहते हैं लो, वरना तो तुम्हारा भाई है वो तो वैसे भी अब पूरा का पूरा घर तबाह करने वाला ही है ना। तभी यहाँ पर आता है यून और कहते हैं यून अच्छा यून कहता है यंग, और वो दोनों उसको गुड मॉर्निंग विश करता है। और है ना अपना किराए पे ना वो कहता है कि आप ज़्यादा सो गए। तो यून कहता है कि तुम्हें मुझे उठा देना चाहिए था है ना। तेजू कहता है कि ये लो थोड़ा सा पानी पी लो, मैंने सोचा कि तुम्हें सोने देना चाहिए था। और तभी ना जब पानी पी रहा होता है यून, जो किराए पे भी वो कहता है कि यंग, यून कहता है क्या हो गया। तो किराए पे भी कहता है कि तेजू ने कहा है कि अब मैं खुद का रूम ले सकता हूँ। ये सुनने के बाद यून का रिएक्शन देखो, तो कहता है क्या तुमने क्या किया। और जो तेज है ना उसका है ना वो पहुँचते हुए कहता है कि वैसे भी हम तो साथ में रहने वाले, तो इसमें क्या गलत है, तुमने लास्ट नाइट कहा था है ना तेजू। तो है ना हम कहते क्या ये इसलिए क्योंकि तुमने चीटिंग की थी। तो है ना तेजू कहता है कि तुम जो स्कूल से आओगे ना वापस तो अपना रूम ले लेना ठीक है बच्चे। तो कहते हैं वाह मैं कौन सा भी रूम ले सकता हूँ। तो कहते हैं हाँ कौन सा भी ले सकते हैं बस मेरा छोड़ के, वैसे भी तुम अब किंडरगार्टन में जाने वाले हो, तो तुम्हें खुद का रूम चाहिए है ना। यूं तो देख रहे थे दोनों की ओर, क्या नहीं एक सेकंड मेरी बात तो सुनो, लेकिन जो हमारा किराए पे वो चाहिए। और तेजू कहता है कि हाँ अब तुम खुद से अकेले सो सकते हो ना। किराए पे भी देखो मेरा खुद का रूम होगा अब। तो इसके आगे जो हमारे यून है वो भी कुछ बोल नहीं पाता है, वो कहता तेजो तो है ना, कहते हाँ जो भी हो चलो शायद ये सब कुछ ठीक है। तो है ना वहाँ पर जो हमारा किराए पे वो सोच रहा होता है, तो है ना यून कहता है कि तुम पहले खा लो फिर सोच लेना। तेजू उसको कहता है कि तुम भी खा लेना। यार इसको इसकी बीवी की कितनी ज़्यादा परवाह है। थोड़े टाइम बाद का सीन, आई मीन ये थोड़ा डेज बाद का सीन होता है ठीक है, जहाँ पर जो यून है ना वो सोच रहा था क्या क्या सच में ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, लेकिन मतलब ना ऐसी बात नहीं है, जब भी मैं तेजू यहाँ पर नहीं होता मैं क्लैम डाउन नहीं हो पाता हूँ ठीक है, शांत नहीं रह पाता हूँ। वो सब्जियाँ काट रहा होता तभी बात कर रहा था। और वो ना ब्लश करते हुए सोच रहा था कि क्या मैं उसको ज़्यादा ही मतलब उसकी आदत लग गई है क्या, मुझे हाँ पता है वो काफ़ी ज़्यादा चिपकू है, लेकिन जो हुआ सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर
क्राई बेबी तो एकेडमी गया, तेजू हमारे काम पे गया और यून जिसके पास फ्री टाइम पड़ा हुआ है, जैसे मेरे पास तो नहीं होता है लेकिन इसके पास है टाइम फ्री वाला। वो है ना जब उठता है ना तब वो ना ब्लैंकेट सूंघ रहा होता है और तभी वो ये क्या कर रहा है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। वो ना अपना जो सब्जियाँ और जोर जोर से काटते हुए सोच रहा होता है आखिर मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मतलब पूरा के पूरे लाइफ मैंने यही तो ट्राई किया था कि सब कुछ सही हो जाए और फाइनली ये सब कुछ सही हो रहा है, तो मुझे इतनी ज़्यादा चिंता क्यों हो रहा है? शायद इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा इतना ज़्यादा कंफर्टेबल कभी फील नहीं हुआ। ये सब कुछ बस तेजू की वजह से हुआ है। हमारे प्यारे यून की जो ओवर थिंकिंग है वो चालू हो जाती है, मतलब मेरे को अब काफ़ी कुछ बोलना है। तो चलो फिर सुनते कि हमारा प्यारा यून क्या सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि तेजू ने कहा है कि मुझे जो कर्जा है वो वापस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो कर्जा है वो पूरा का पूरा गायब हो गया है। उसने बस शायद मेरे ऊपर ये एहसान कर दिया है कि मुझे वापस से पे बैक नहीं करना है। क्या इस केस में जो हमारा रिलेशनशिप है वो फिर से किसी भी मोमेंट पे वापस जा सकता है जैसे वो था? और ये सब कुछ शायद मैं तेजू के ऊपर डिपेंड तो नहीं हो रहा हूँ ना, मतलब क्या होगा अगर जो भी तुमने मुझसे कहा है वो सब कुछ झूठ होगा तो? और फिर ना वो शांत होता है, वो मोमेंट्स याद करता है तेजू के जब वो माफ़ी मांग रहा होता है और फिर वो सोचता है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फाइनली हमारा यून है वो तेजू पे भरोसा करने लग गया है ना? तो वो कहता है कि लेकिन फिर भी मैं तेजू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होने लग गया हूँ और क्या होगा, मतलब मैं इससे पहले तो कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहा नहीं हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है क्योंकि सच में ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं है। और ये ना ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा सोच रहा होता है। सोचते सोचते वो क्राई बेबी से कहता है कि दूर से थोड़ी बुक पढ़ो वरना तुम्हारी आंखों को प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? तो ओ हमारा क्राई बेबी। और है ना तभी है ना जब यून कह रहा होता है कि हाँ देखो, और तभी है ना उसकी जो उंगली है ना वो थोड़ी सी कट जाती है, वो कहता है आउच। और है ना तभी आवाज़ आती है मैं घर आ गया। हाँ क्या तुम आज स्कूल नहीं गए? तो वो कहते हाँ मैं ठीक हूँ यहाँ पर। तो कहता है ये क्या बात हुई? और तभी है ना यून कहता है कि तुम्हारा स्वागत है घर पे। और तेजू ने नीचे बैठ जाता है, यून थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है और वो कहता है क्या हो गया, क्या कुछ बात है, ऐसे क्यों? और तभी ना तेजू उसको खींच लेता है नीचे। यून कहते है हाँ, और यार कितना क्यूट मोमेंट है, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही। तेजू ना उसको ना गले लगा लेता है, ठीक है, और उसके फेरोमोन्स थोड़े फैल रहा होता है। वो यून को सूंघ रहा होता है, ठीक है, तो यून कह रहा होता है आखिर तुम कर क्या रहे हो? तो तेजू कहता है कि मैं आज दिन भर मेरा सर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा था, मैं दिन भर स्ट्रेस में था, ये सोच के कि तुम ठीक भी होंगे, क्या तुमने खाया भी होगा या फिर क्या होगा अगर तुम सीढ़ियों पर से गिर वगैरह गए होगे तो यून कहता है कि तुम पागल हो? तो फिर है ना तेजू सोच रहा था हाँ रिडिकुलस, शायद तुम सही हो, शायद मैं पागल हो गया हूँ, ये कोई सेपरेटेशन एंजाइटी या फिर ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस डरा हूँ जैसे कि मैं कितना ज़्यादा तुम्हारे लिए फील करता हूँ, इससे अलग मैं क्या ही बोल सकता हूँ। जब तुम मेरे साथ हो तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस सा होता हूँ, ये नॉर्मल नहीं है। और अगर दूसरा रीज़न देखा जाए तो खमान मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। और फिर वो सामने से कहता है कि अगर मैं करूँ तो करूँ क्या? फिर है ना वो दोनों सोचने लग जाते हैं, ठीक है, साथ में उनकी जो थिंकिंग है वो चालू हो जाती है। तो हमारा यून सोच रहा होता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा डर सा थोड़ा सा फील हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है। वहीं पर हमारा जो तेजू है वो सोच रहा होता है कि नहीं, यहाँ पर कोई भी रीज़न नहीं है, वो बस ये है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और वहीं पर यून सोच रहा होता है कि इसके साथ रह के जो मेरी लाइफ है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है, तो मुझे और ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना। और तभी तेजू कहता है हे तुम्हारा खून निकल रहा है? तो वो कहता है ओह हाँ। तो तेजू ना उसके जो कट लगा था वहाँ पर बैंडेज लगा देता है, ठीक है, और वो कहता है कि अगर तुम्हें डिनर बनाना ही था तो मुझे कह देते। तो जो हमारा यूना, ठीक है, वो कहता है कि मैं बस चाहता था कि मैं कुछ बनाऊँ अपने से, ठीक है। तो फिर है ना हमारे तेजू कहते दर्द कर रहा होगा ना, फू उसको ना मतलब फूक मारने लग जाता है, ठीक है। तो यून थोड़ा शर्माते हुए कहता है कि हे ऐसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो क्राई बेबी है ना वो कहता है क्या तुम ठीक हो? क्या इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे फ्राइड राइस खानी है? तो है ना तेजू उन दोनों को देख रहा होता है। यून कहता है कि नहीं, ये इस वजह से नहीं हुआ, मैं बस डिस्ट्रैक्टेड हो गया जब मैं काट रहा था सब्जी, ठीक है। तेजू 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 शांति। हाँ, तो है ना थोड़ा टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों की भी हालत एकदम ख़राब हो गई होती है। वहीं पे यून सोच रहा होता है, सॉरी यून बोलता है कि हाइड एंड सीक बेटर था। उन लोगों ने 13 राउंड टैग के खेले होते हैं। अब मुझे टैग का मतलब नहीं पता है कौन सा गेम है, ठीक है।
तो फिर ना हमारा तेजू कहने लगता है आखिर कैसे, आखिर तुमने इसको इतना बड़ा कैसे किया अकेले से। तो है ना यून कहता है कि मैं इसके साथ कभी इतना ज़्यादा खेला नहीं हूँ और मैं हमेशा बस काम करता रहता था। तो तेजू कहता है एग्जैक्टली, तुमने देखो एक ऐसा लग रहा है जैसे कि एक मॉन्स्टर को ये किया हो, ठीक है, बड़ा किया हो, तुम उसको खाना वगैरह सब कुछ तो टाइम से देते थे, है कि नहीं। तो है ना वो कहने लग जाता है यून थोड़ा सा कि तुम हो जो कि आकर ना, मतलब जब वो लोग वहाँ पर रहते थे, ठीक है, उसका ओल्ड अपार्टमेंट जो कि तेजू ने दिया था, वहाँ पर तुम ही थे जो कि वहाँ पर उसके साथ खेलते थे, वरना तो उसके साथ मुझे खेलने को टाइम ही नहीं मिलता था, मुझे बस डर लगता था। और हाँ, मुझे पता नहीं था कि उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा और इतना ज़्यादा खुश रहता है। तो है ना हमारे ईयन स्माइल कर रहा था, ठीक है, तेजू उसको किस कर लेता है और वो कहता है कि मुझे तुम पर प्राउड फील होता है, और उसका ना किस करने लग जाता है। तो है ना हाँ, तेजू कहता है कि आखिर तुम आए कहाँ पर से हो, तुम काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन पर्सन हो, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो। इन कह रहा था कि रुको रुको, और तभी ना दौड़ते दौड़ते हमारा क्राई बेबी आ रहा होता है, तेजू की बात बीच में काटते हुए जो क्राई बेबी वो ना ये उनको दे देता है, ठीक है, हाथ में एक लेटर होता है और तेजू का फेस देखो यार, लिटरली यार कितना मार खाएगा यार। हाँ, तो फिर हमारा क्राई बेबी कहता है कि देखो मुझे क्या मिला था, इनविटेशन लेटर। तो है ना यून कहता है ओह ये जॉन्सो के पास से है, ठीक है। तो फिर है ना हमारा ग्राह भी बताने लग जाता है, हाँ शोजो का जो बड़ा भाई है ना, उन्होंने फ़ोन नंबर भी दिया है, वो चाहता है कि हम वहाँ पर स्लीप ओवर करें एक नाइट के लिए, कि मैं जा सकता हूँ। तेजू इतना मतलब कान लगा के सुन रहा होता है, कहता है हाँ क्यों नहीं, झट से बोल देता है यार। तो फिर है ना हमारा ईयन भी कुछ बोल नहीं पाता है, वो कहता है ठीक है। तो है ना क्राई पे भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर है ना थोड़ा टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाँ, तो दिन के बीच में वो दोनों थोड़े ठीक चल। तो है ना हमारा ईयन लोग कहते हैं कि बस करो, हम लोग अभी दिन का समय चल रहा है, ये काफ़ी अजीब लग रहा है। ईयन के ये कहने के बाद जो तेजे और तार कहता है कि देखो एकदम टेस्टी, दिखने में भी अच्छा, एकदम अगर वो रिव्यू देता है 5 स्टार का, ठीक है। तो ईयन तो हमारा काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाता है, वो कहता है हे। तो है ना फिर है ना हमारा तेजो कहने लग जाता है कि ये सब कुछ तो चलता ही है, ऑफ कोर्स हम लोग तो डेट कर रहे हैं अब। तो है ना यून कहता है क्या डेटिंग, तुम, मैं, क्या। तो तेजो भी लाइक क्या, एक सेकंड, आखिर हम लोग ये इतने टाइम है, आखिर हम लोग कर क्या रहे, एक दूसरे को काटना, ये करना, वो करना, किस करना, ये सब कुछ है। आखिर तुम बता सकते हो एक सेकंड, क्या तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना कि तुम अपना जो डेब्ट है वो घर जाओ पे बैक करने के लिए मेरे साथ ये ऐसा कर रहे हो, तुम्हारी जो बॉडी हो मुझे ऐसे ऑफर वगैरह करो, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है ना। देखो सॉरी, देखो ये ऐसे मुझे डराओ। तो है ना यून कहते नहीं ऐसी बात नहीं, डेटिंग मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था और मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तो बस। तो है ना तेजो कहता है तो फिर क्या, तुम मुझे डेट करोगे या फिर नहीं, हाँ आगे चलकर क्या तुम कहना चाहते हो, मतलब क्या हम दोनों ऐसे पार्टनर्स रहेंगे क्या, जो कि एक दूसरे के साथ सोते वगैरह है। देखो अब तुम्हारी चॉइस है, तुम क्या चाहते हो कि अगर तुम कल को क्राई बेबी को लेकर जाओ तो क्या चाहते हो कि तुम अपने किसी के साथ सोते हो ऐसे पार्टनर के साथ जाना है या फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ। हाँ, तो मुझे लगता है कि जो सेकंड ऑप्शन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो फिर आंसर करो मुझे। देखो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे तुम्हारा ऑफिशियली लवर बनना है ईयन, तो फिर कम ऑन मुझे डेट करो, क्या कहते हो, हाँ या नहीं। और उसको किस कर लेता है और वो कहता है सच में तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा पागल कर दोगे। और तभी है ना वो तेजो कहने लग जाता है फिर से उसको किस करते कहते, ठीक है कम ऑन, अब ऑफिशियली डेटिंग करना है जो हमारा क्राई बेबी उसके लिए भी तो अच्छा है ना। तो फिर है ना ईयन कुछ कहने जाता है और चैप्टर यही थी, हमारा जो ईयन है वो एप्पल काट रहा होता है, ठीक है, तभी वहाँ पर तेजो आ जाता है। मुझे पता नहीं क्यों ये तो इतने ज़्यादा क्यूट लगता है। हाँ, तो फिर ना ईयन कहता है क्या कर रहे हो बेबी। ये सुनने के बाद जो हमारा ईयन है काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है, कहते क्या। तभी है ना तेजो कहते हैं कि क्या हो गया डार्लिंग। यहाँ पर जो है ना ईयन एकदम ब्लश करने लग जाता है और कहता है कि अगर तुमने कभी मुझे ईयन के सामने ऐसा कहा ना मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। वहीं पर हमारा तेजो कहता है ओ हाँ सही कहा तुमने, मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा सोचे कि मैं तुम्हारे ब्रदर को छीन रहा हूँ। तो कहता है क्या छीन रहा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ, ठीक है। तो है ना वो जो तेजो है वो कहते हैं लाओ मैं काट देता हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी है ना। ईयन कह रहा होता है कि ठीक है, लेकिन ना तेजो काटने लग जाता है, वो कहता है कि तुम्हारे जो फिंगर वहाँ पर लगा भी तो है ना, तो फिर मैं कर देता हूँ है ना। और वैसे भी मैं जो चाकू
सूर्य उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर लेता है ना, तो यून तो उसकी उंगली देख रहा होता है और फिर है ना जो तेजु है वो कह रहा होता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी किसी को चोट लगती है वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी वाली डील हो जाती है, लेकिन वही अगर तुम्हें हर्ट हो तो वो अलग ही स्टोरी हो जाती है। यून कहता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तो तेजो है ना वो कहने लग जाता है कि योंगडो, उसने जब तुम्हारे साथ लास्ट टाइम जब फाइट हुई थी, ठीक है, तब ना तुमने सब कुछ सिचुएशन ऐसे कर ली थी, लाइक पूरी की पूरे अपोजिट हो गए थे, ठीक है, मतलब कि हमारा यून काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है लेकिन फिर भी उसने कुछ भी किया नहीं था, ठीक है। तो है ना तेजो कहता है क्या ये सब कुछ किम सायोक की वजह से, और है ना यून बोला कि अचानक से तुमने उसका नाम क्यों लाया, तो है ना हमारा तेजो कहने लग जाता है कि एज सुन एज जैसे ही वो मेरे हाथ में आएगा ना उसको मैं अच्छे से खातिरदारी करूँगी, वैसे भी जो इन लॉज है उनको रिस्पेक्ट तो देनी पड़ती है, लाइक इनको हिंदी में क्या बोलते हैं यार, मतलब जो होते हैं लड़के के साइड के पर्सन्स, ठीक है, हमारे सासू माँ सास ससुर जी, हाँ, तो ना उनको थोड़ी रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी, है ना, जैसे मिलेगी मैं तो उनको डबल रिस्पेक्ट दे दूंगा, तुम डरो मत। तो है ना वो कहता है कि हे आखिर तुम कितने साल के हो, और हाँ वहाँ पर तेजू ने मिसेस कहा हुआ होता है, ठीक है, उसको मैं थोड़ा मेंशन करना भूल गई, तो ये ना कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मिसेस कहने की, तो है ना तेजू कहता है कि हम दोनों साथ में तो फिर हम हस्बैंड वाइफ तो हुए ही है ना, अगर तुम स्विच करना चाहते हो तब भी कोई मैटर नहीं करता है, तो यूनो वही पे सोच रहा था, ठीक है, हाँ, लेकिन वो मैं सोच रहा हूँ कि डेब्स के बारे में, क्या तेजू सच में अभी तक किम सायक को देख रहा है, और वो सोच रहा था कि लेकिन फिर तो वो सारा का सारा कर्जा, तो है ना तेजू कहते हैं क्या हो गया, ऐसे क्यों हो रहे हो, हाँ, बात करते करते अचानक ये हो जाना, क्या तुम बीमार हो, हाँ मुझे बताओ, क्या तुम हीट में जाने वाले वापसी, मुझे सब कुछ बता देना, ठीक है। तो फिर है ना यून सोच रहे थे कि जैसे ही तेजू मेरी जो फिक्र कर रहा है अभी, ठीक है, तो फिर ये मुझे काफ़ी ज़्यादा चिंता दे रहा है, ठीक है, वैसे ही, और ये दोनों इतनी ज़्यादा क्यूट क्यों है, हाँ शिट, हाँ, तो इनका ना काफ़ी अच्छे से सारे के सारे दिन जा रहे होते हैं, हमारा यून कह रहा होता है कि ये सारे के सारे दिन काफ़ी अच्छे से गुजर रहे होते हैं, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, और वो थोड़ा सा चिंता फ्री होता है, ठीक है, लेकिन कब तक, कुछ दिन बाद कि हमारा जो यून है वो मस्त ये कर रहा होता है, ठीक है, और वो सोच रहा होता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, तभी है ना वहाँ पर आ जाती है वोंग योंग, ठीक है, और वो बताता है कि ये सब कुछ तब तक जब तक कि ये सब नहीं स्टार्ट हुआ, क्या हुआ दिखता, जो वोंग योंग वो कहती है कि अच्छा तो तुम दोनों सच में साथ रह रहे हो, तो यून लाइक कुछ बोलता नहीं है, तो है ना वोंग योंग कहती है कि मैं ना बस कार लेने के लिए आई थी, तो तेजू ने कहा है कि मैं घर जाकर सीधा ले लूँ, तो ठीक है मैं आई हूँ यहाँ पर, तो ठीक है मैं ले लेती हूँ, ठीक है, हाँ यहाँ पर ड्रिंक्स भी है, वो फ्रिज में जाकर ड्रिंक्स वगैरह देख रही होती है, ठीक है, वो एक ले लेती है, और वो कहती है कि तेजू ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि पीपल्स के साथ मतलब कोई ऐसे ही पैसों के लिए करे और किसी बच्चे को वगैरह ऐसे अकेला छोड़े, ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, तो ये उनको समझ नहीं आता, वो कहता है कि आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तो है ना वोंग कहते हैं देखो सुनो, मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है, ठीक है, मेरी वॉइस, वो कहता है कि सॉरी वो कहती है कि तेजू तुमसे प्यार नहीं करता है, ठीक है, ये बस एक ऐसे ही तुम्हारे लिए वो कर रहा है, ये सुनने के बाद यून थोड़ा सा ये हो जाता है, वो कहता है सॉरी वो कहती है मैं क्यों उसको लड़का समझ रही हूँ पता नहीं, तो वोंग योंग कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी वो कर्जा है ना, अगर वो तुमसे सच में प्यार करता तो फिर वो कर्जा होता ही क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि, और तभी ना यून कहता है कि लेकिन उसने कहा कि मुझे वो वापस देने की ज़रूरत नहीं है, तो ना हमारे वोंग योंग कहने लग जाते हैं कि वही तो, वो सब कुछ तुम्हारे लिए माफ़ भी कर सकता था कर्जा, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, ठीक है, वो कम्प्लीटली ऐसा ये हुआ नहीं है गायब, लेकिन हाँ हमारे यून को ना काफ़ी ज़्यादा अलग फील होने लग जाता है, ठीक है, उसको उल्टी आता है, ऐसा फील होता है, तो वोंग योंग कहते हैं कि वे भी ये इसमें को मेरी ठीक है ये मेरी मिस्टेक दी है, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए था, फिर है ना हमारा जो यून है वो कहता है कि तुम्हारी स्मेल काफ़ी ज़्यादा अलग आ रही है, तुम मुझसे दूर रहो, तो वोंग योंग कहते हैं क्या हो गया तुम्हें, मैं एरोमेटिक अल्फा हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है सॉरी मैंने तुम्हारा थोड़ा सा टीज़ किया, तुम्हें जो परेशान किया, ठीक है, जो भी मैंने कहा था वो सब कुछ भूल जाओ, और जो ये सब कुछ तुम देख लेना, अब मैं जाती हूँ कार लेके, ठीक है, जो यून है यार लिटरली वोंग योंग क्या बोलने की ज़रूरत थी, यून है ना ओवरथिंक करने लग जाता है, और बताने लग जाते हैं कि आखिर ये कैसे, ये एकदम रियल स्पॉट पे उसको एकदम हिट हुआ होता है, ठीक है, इसकी वो बातें, और सोच रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, आखिर उसने सब कुछ क्यों नहीं छोड़ा, मतलब कि वो डेप्ट की बात कर रहा होता है, ठीक है, उसने सब कुछ क्यों माफ़ नहीं किया, लेकिन ना ये उनको काफ़ी ज़्यादा ये होता है टाउन फील होता है, वो ना बैंडेज को देखता है, ठीक है, और वो सोच रहा था कि हाँ तेजू ऐसा नहीं है,
ये सब कुछ और छोड़ो, इतना सब कुछ मैं काफ़ी ज़्यादा ये कर रही हूँ। तो ना वो ऐसे ही कर रहा होता है कि तेजू ऐसा है जैसे कि मैं अपने आप की भी जितनी चिंता नहीं करता ना उतना वो कर लेता है, और तभी ना उसको उल्टे जैसा फील होता है, ठीक है। और वो सोच रहा होता है कि हाँ ये क्या है, उसकी स्मेल सच में काफ़ी ये थी, अजीब थी, ठीक है। वो जाते वो उल्टी कर लेता है और बाहर के साइड आ जाता है थोड़ी सी खुली सांस लेने के लिए, ठीक है। और वो सोच रहा था सब कुछ कि ये सब कुछ जो है मैं डायरेक्टली तेजू से पूछ लूँगा, जो भी मनी के बारे में था, ठीक है। ये सब कुछ हमारा जो फ्यूचर है वो, और तभी ना उसको कोई किडनैप कर लेता है। वो थोड़ा झटपटाता है, हमारा तेजू, सॉरी ये उनकी आदत है, पता है झटपटाने की। कुछ चैप्टर्स आपको याद होंगे, तो मुझे तो अच्छे से याद है। हाँ, तो ये होती है एक फुटेज में देख लेता है, और वो कौन होता है, हमारा तेजू। और लिटरली यहाँ पर वांग योंग काफ़ी ज़्यादा ये होती है कि शिट, और ना हमारा तेजू लिटरली उसके मुँह में का इतना ज़्यादा गुस्से में होता है। वहाँ पर हमारे गेरन है ना, गेरन बताती है कि बॉस हमने जैसे कि प्लान किया था, हमने उनको चेस भी किया है एकदम जल्दी, ठीक है। लेकिन उन्होंने काफ़ी बार गाड़ियाँ चेंज की, और अल्सो इसी टाइम पे जो किम सायक है उसका जो लोन है वो पेड हो गया है, और ये मनी आया है। और तभी है ना कोई दरवाज़ा ओपन करते आता है, बॉस उन्होंने कॉल किया है, इनोवा कंस्ट्रक्शन, वहाँ पर से कॉल आई है, वो सॉरी। तो फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है इन की ओर, ठीक है। इन बैठा हुआ होता है और सोच रहा था आखिर मैं कहाँ पर हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर हमने कितनी बार गाड़ियाँ चेंज की है, क्या यूं सही होगा। मैं काफ़ी ज़्यादा ये कर रहा, आखिर तेजू ने ये नोटिस किया भी होगा या फिर नहीं, शिट आखिर मैं हूँ क्यों यहाँ पर। और तभी आवाज़ दे, हाँ तो तुम हाँ यहाँ पर हो, वेलकम, कैसे हो तुम, ठीक तो हो है ना। और ना वैसे उसको बोलने वाला होता है हमारा यून, कहते हैं आखिर तुम्हें चाहिए क्या मेरे से, आखिर तुम हो कौन हो, मैं हूँ कहाँ पर, और तुम्हें मुझसे चाहिए कि मुझे अभी क्या भी पता। तो हमारा जो सामने वाला पर्सन है ना वो बैठ जाता है, ठीक है। वो कहता है ओह हो तुम्हारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन है, हाँ हमने नोटिस किया है कि तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा कर्जा है ईयोन। और है ना हमारा ईयोन कहता है क्या, तो आखिर तुम क्या कह रहे हो। तो फिर वो पर्सन कहता है कि हाँ हमने वो सारा का सारा कर्जा तुम्हारे लिए पे कर दिया है। यून कहता है एक सेकेंड, वो सोचने लग जाता है कि आखिर वो कर्जा क्या वो माफ़ नहीं हुआ। सामने वाला पर्सन कहता है कि अब हमने तुम्हारी मदद की है, और जो ट्रांसफ़र है सारा का सारा मनी वगैरह, ठीक है, और वो तुम हो जिसने कि वो सारा का सारा पैसा लिया था। यून झट से उठ जाता है, कहता है आखिर तुम कह रहे हो, हाँ मैंने कभी भी तुमसे मदद नहीं सॉरी मैंने कभी तुमसे कहा नहीं था कि तुम पैसे पे करो, तुम झूठ बोल रहे हो। और हाँ पहली बात वो तो पैसा मेरा है भी। और तभी दरवाजा ओपन होता है और है हमारा यून भी लाइक, और तभी है ना सामने से हम देखते हैं किम सायक को, जो कि कहता है हाँ बहुत टाइम बाद मिला है ना बेटा। और हमारा अच्छा यून इसको देखते ही उसके ऊपर झपट पड़ता है और कहता है तुम्हारी गालियाँ नहीं देते बैड मैनर्स। हाँ तो उसको गाली देता है और उसको ना एक किक मार देता है हमारा पावर बॉटम, ठीक है। वो उसको काफ़ी दूर फेंक देता है, और वो कहता है किम सायक तुम्हारी तो तुम बस मिल जाओ, है मुझे छोड़ो, आकर तुम करके रहो। किम सायक भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, और है ना हमारा यून कह रहा होता है कि ये सब कुछ तुम्हारा फॉल्ट है, तुम यहाँ पर आओ पहले, मैं तुम्हें मार दूंगा। यून और है ना वो जो पर्सन होता है ब्लॉन्ड हेयर वाला, ठीक है, वो कहता है बस इतना काफ़ी है। और वो कहता है कि तुम दोनों के बीच में शायद चीज़ें मेरे सोच से भी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। अगर तुमने इसको हर्ट किया तो ये काफ़ी ज़्यादा ये हो जाएगा, हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी, ठीक है। वो कहता है कि ठीक है अब तुम यहाँ पर जाओ, और तुम हो जिसको कि पैसे लेने की मतलब पैसा तुमने लिया है ऐसा यहाँ पर है, ठीक है। तो हमने जो भी है पैसा पे कर दिया, तुम गारंटी हो, ठीक है। तो है ना हमारा यून कहता है कि आखिर तुम लोगों का जो ताइवान कैपिटल है उससे क्या लेना देना, नो आखिर ये सब कुछ हुआ क्यों है, आखिर तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया क्यों है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, कि मुझे कुछ पता के। तो सामने वाला पर्सन कहता है कि हाँ हमने कुछ जो प्रोसीजर से वो ये कर दिया, मिस कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी ये ही सच है कि तुमने पैसे लिए हैं, ठीक है, और जैसे कि तुमने लिए। और है ना वो कहता है एनीवे मिस्टर किम आप यहाँ पर से जा सकते हो, अगर आप कुछ अपनी जो है बेटे से बोलना नहीं होगा तो। वो सामने से आता है, ठीक है, किम सायक, और हमारा जो यून है उसको गालियाँ दे रहा होता है। सायक उसको ना ये करता है और कहता है कि थैंक्स अ लॉट, तुम काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित हुए हो मेरे लिए। भाई खुद के बेटे को बेच दिया, ये कैसा पाप है। हाँ तो हमारा यून काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, तुम्हारी तो है, तुम कहाँ जा रहे हो, हाँ यहाँ पर वापस आओ, आखिर तुम कर क्या रहे हो, मुझे क्यों पकड़ा हुआ है, उसको पकड़ो, वो है जिसने ये पैसे लिए थे, किम सायक। दरवाज़ा बंद, वो कहता है डैम इट, और ना चेयर उसके फेंक देता है, ठीक है। तो
जो वो ब्लॉन्ड हेयर वाला पर्सन ना वो कहता है तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा, तुम काफ़ी लोग गुस्से वाले हो, क्या यही मिस्टर येओ का टाइप है? तो अमरजीन कहता है क्या? तो वो पर्सन कहता है कि मैंने सुना है कि जो मिस्टर येओ है वो काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे प्यार में पागल है, ठीक है उसको छोड़ो छोड़ो। हमारे जो ये ना वो कहते हैं हाँ वो सही कहा, आखिर कौन ऐसा होता है जो कि अपने प्यार से पैसे ले सके? हाँ क्या कह रहे हो? आखिर कौन से ऐसे लोन शख्स है जो कि किडनैप करते हैं जब वो उनसे प्यार करते हैं? आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या तुम मुझे बताओगे? आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? हाँ, और ये जो किम साइक है ये अभी क्या चल रहा है? तो ब्लॉन्ड हेयर वाला पर्सन कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो है मिस्टर येओ से, तो तुम्हें कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और जो एग्रीमेंट है वो तुम्हें सेफली एकदम सही सलामत रखेगा, ठीक है? तो हमारे यूनिट चिल्लाने लग जाता है आखिर कैसा एग्रीमेंट, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो है ना वो कहता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा डिटेल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और जब तक मिस्टर येओ नहीं आते तब तक कुछ नहीं, और वैसे भी तुम्हें जो भी तुम्हारा कर्जा है वो तुम्हें वापस करने हैं। तो सीन चेंज हो जाता है, दरवाज़ा ओपन होता है गाड़ी का, और हमारा जो मिस्टर येओ तेजो बाहर आते हैं, पीछे से वांग रहती है, और वो सोचते ये सब कुछ मेरा फॉल्ट था, आखिर मुझे अपना ये गंदा सा मुँह ओपन करना ही क्यों था, शट। सामने की साइड में वो ब्लॉन्ड हेयर वाला पर्सन, अपोजिट में हमारा तेजो और उसकी गैंग। हमारा ब्लॉन्ड हेयर वाला पर्सन हमारा नहीं है, पर ब्लॉन्ड हेयर वाला पर्सन कहते हैं ज़्यादा टाइम भी नहीं गुजरा कि मैंने तुम्हें कॉल की थी, आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों मिस्टर येओ? ओह फक। तो फिर है ना हमारा जो तोयुन है वो कहता है कि हाँ डेबिटर्स, हाँ आखिर कितनी बार, हाँ तुम लोग काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशन गैंगस्टर हो, ठीक है? तुम्हारा जो रिस्पेक्टेबल बिजनेस है वो ऐसे तो नहीं चलने वाला है। सामने वाला पर्सन के जो साइड वाले गैंग का है ना वो पर्सन कहता है आखिर तुम क्या 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 कह रहे हो? तभी है ना वो हमारी जो ये है वांगी, ठीक है वांगी, वो कहते हैं मिस्टर, वो उसको ना कहने लग जाती है ठीक है कि ये तुम पर सूट नहीं करता है, ठीक है? और जो भी बॉरोवर है हाँ ये काफ़ी ज़्यादा बैड लुक देता है, ठीक है? तो फिर उसको ना वापस कर दो, और बस ये सब कुछ यहीं पर जाने दो। जो किम सायोक और योंगडे वैसे भी वो इन्वॉल्व तो है ही, है ना? तो फिर हम लोग उसको भी, और तभी है ना सामने वाला पर्सन कहता है हाँ लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि जो इवन है वो अब हमारा है, ठीक है? हमारी वांगी कहती है कि बस तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, कितने चाहिए बता? और तभी है ना तेजो कहता है बस, और वो सामने से कहता है कि आखिर इवन कहाँ पर है? तुमने किसी ऐसे को किडनैप किया है जिसने कि असल में पैसे लिए भी नहीं है, और जिसने लिए वो तो भाग गया है, बस थोड़े से पैसे के लिए ये किया तुमने? वो पर्सन भी कुछ बोल नहीं रहा होता है, ठीक है? और हमारे तेजो कहते हैं आखिर तुम्हें चाहिए क्या एग्जैक्टली बताओ? तो जो हमारा सामने वाला पर्सन है, ठीक है ब्लॉन्ड हेयर वाला, वो है ना थोड़ा ये हो जाता है और सामने से सब कुछ अपना बोलने लग जाता है, बिजनेस की बातें भाई चलती है इनकी। हमारा जो सामने वाला पर्सन है वो बकने लग जाता है कि हाँ तुम आखिर कर क्या रहे हो, मुझे इससे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और वैसे भी ये तुम्हारा कुछ भी इससे लेना देना है नहीं, क्योंकि जो ताइवान कंस्ट्रक्शन है उसको उसका मनी मिल गया है, सॉरी उसके पैसे उसको मिल गए, और हमने कुछ बस स्टेप्स है वो बस स्किप कर दी है, और हमने काफ़ी कुछ किया है, हाँ कि नहीं? और हाँ अब तुम ही तो हो जो कि सडनली मिलना चाहते थे, ये काफ़ी ज़्यादा रूड बनाता है तुम्हें, सॉरी, पर जो ये ना उसको उसके जो कर्जा है वो वापस देना ही था, और अब वो हमारे पास है। हमारा तेजो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, वो उड़ जाता है और उसकी ओर जाने लग जाता है। तो हमारे जो वांग यंग है तो ये ना वो उसको स्टॉप करने लग जाता है, तेजो तेजो रुक जाओ बॉस, और है ना वो लिटरली वो कहने लग जाता है आखिर यून है कहाँ पर, आखिर तुम लोगों ने उसके साथ किया क्या है, आखिर वो है कहाँ पर मुझे बताओ, वो यहाँ पर एक मॉन्स्टर हो जाता है, ठीक है? जो ब्लॉन्ड हेयर वाला पर्सन है अगर प्लीज़ उसको शांत रहने को लिए तो हमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, वो सच में ठीक है, मैं सच में कसम खाता हूँ, ठीक है? अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो ठीक। वो लिटरली कितना ज़्यादा डरा हुआ होता है, ठीक है? लेकिन तेजो ना रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। वो कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ तुम सब लोग, ठीक है? और तभी ना वो जो पर्सन है ब्लॉन्ड हेयर वो कहता है अरे उसको लेकर आओ, ठीक है? और है ना वो दो बंदे को लेकर आता है, और है ना वो कहता है कि देखो ये सब, और है ना हमारे वांगे उस टाइम पर कहती है कि हाँ, और यहाँ पर मैं सोच रहा था कि तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो, तुम लोग ऐसे मार खाए हुए लोग से। और है ना हमारा जो तेजो है उनकी ओर बढ़ता है, ठीक है? और उसको है ना सुनने लग जाता है, ठीक है? चलो ये पर्सन है ना कहता है कि जो इवन है उसके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्से वाला है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा,
और इतना सब कुछ मतलब वो कहने लग जाता है कि हाँ वो, मुझे लगा था कि बस एक ओमेगा को उठा के लाना है, लेकिन देखो इसने क्या कर दिया, हमारे ईयन ने सच में उनकी हालत ख़राब कर दी होती। ठीक है, और ना वो कह रहा था कि ये वो सच में काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। तो फिर ना उसका ना एक बाल भी बाका नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन तेजो तो क्या, और उनको ना मार देते, ठीक है, वन पंच, दो नॉक, एक क्या बोलते हो, एक पत्थर से दो चिड़िया, या फिर एक तीर से दो चिड़िया, जो भी कहते हैं यार, ठीक है। वो ना उन दोनों को काफ़ी बुरी तरह मारने लग जाता है, ये अपनी हो गया लाइक यक, और ना वो सब लोग भी देख रहे होते हैं, ठीक है। और हमारा ना तेजो कहने लग जाता है, तुम कह रहे हो क्या यही तुम्हारा तरीका है कि जो यून है वो इतना ज़्यादा वायलेंट है? हाँ, और ना ऐसे वो बोलने से पहले मतलब ठीक है, हमारा तेजो ने सच में उसकी काफ़ी तो बुरी वाली हालत कर दी होती है, और वो कहता है आखिर क्या है जो कि तुम्हें चाहिए, मुझे बताओ, और कसम खाओ कि तुम ईयन के ऊपर एक भी हाथ नहीं उठाओगे। तो हमारा जो सामने वाला ब्लॉन्ड हेयर वाला पर्सन है वो सोच रहा होता है, हाँ ये हुई ना बात, और वहीं पर ना हमारा जो सीन है वो चेंज हो जाता है, जहाँ पर सब लोग बात कर रहे होते हैं क्या उनको हमारा रीडेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट चाहिए पूरा का पूरा, आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। और वहीं पे हमारा तेजो की टाइट करते हैं, मैंने कहा था कि मुझे ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो गया। और वहीं पे बैकग्राउंड से वॉइस आ रही होती, आखिर कैसे, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, हाँ इन दिनों में इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो क्यों रही है। हमारा जो क्राई बेबी वो देख रहा होता है, ठीक है, वहाँ पर सब लोग बोल रहे हैं, तो ना वो वहाँ पर जाता है, तेजू की शर्ट पकड़ता है और वो कहता है, तेजू यूम कहाँ पर है, मुझे घर जाना है। तेजू कुछ बोल नहीं रहा था, तभी उसको कोई उठाता है, वो कहता है कि तुम्हारे भाई को ना थोड़ी सी सर्दी हो गई है, तो वो हॉस्पिटल में कुछ दिन के लिए, तुम नहीं चाहते ना कि तेजू और मतलब वो नहीं चाहता ना कि तेजू और तुम्हें भी ऐसे बुखार हो, है कि नहीं, तो फिर तुम हमारे साथ रहोगे, ग्रैंडपा तुम्हें पियानो प्ले करना सिखाएंगे, ठीक है। और हमारा क्राई में भी शॉक, वो ना क्या हुआ देखता है तेजू की ओर और तेजू की डैड की ओर, हाँ, और वो कहता है मिस्टर तेजू, तो है ना तेजू की डैड कहते हैं कि नहीं मैं उसका डैड हूँ, ठीक है। तो है ना तभी आवाज़ आती है, तेजू आखिर अगर तुम इसको इतना ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है, तो फिर आखिर तुमने ये सब कुछ होने कैसे दिया, हाँ आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, क्या तुम पागल वगैरह हो गया, मुझे आंसर दो तेजू। ये होती है वॉन्ग योंग की माँ और तेजू की आंट, ठीक है। जो हमारा तेजू कहता है, मुझे लगा कि मैं पागल होते जा रहा हूँ, और अगर क्या होगा अगर उन्होंने उसको हर्ट किया तो मेरी वजह से, और मुझे नहीं पता कि आखिर वो लोग क्या कर सकते हैं। जो वोंगियों के आंट है ना वो कह रहे होते बातें, ठीक है, लेकिन तेजू नहीं सुनता, वो कहता है बस उनको दे दो ना जो चाहिए, इससे जो इहो ना वो तो, लेकिन जो आंट है वो उसके ऊपर चिल्लाए पड़ती है कि तेजू क्या होगा अगर ये सब कुछ वापस हुआ। तेजू कुछ नहीं बोलता है। तेजू की आंट कहती है कि थोड़ा सा तो सोचो, अगर तुम वो जो चाहते हैं वो कर दोगे, क्या भरोसा है कि वो लोग वापस ऐसा नहीं करेंगे, वो फिर से यून को किडनैप कर सकते हैं, उसको भाई को किडनैप कर सकते हैं, तायन को किडनैप कर सकते हैं, थोड़ा सोचो तेजू। उसको सच में ये काफ़ी सीन था। और जो वॉन्ग योंग वो कहते देखो मॉम उसके ऊपर चाहता है इतना मत ये करो, गलती मेरी भी थी। और है ना वो जो आंट है वो उसकी है, वो कहती है कि मुझे चेयरवुमन से मिलना पड़ेगा, वो जो ग्रैनी है वो बुढ़ी इसमें ज़रूर इन्वॉल्व होगी। और है ना वो जाने लग जाती, तो यहाँ हमारे जो वॉन्ग योंग है वो कह रही होती मॉम, तेजू बस खड़ा होता है, ठीक है, सीन चेंज हो जाता है हमारी ईयन की ओर, जिसको ना पेन हो रहा था, ठीक है, वो सोच रहा था मुझे किस बात की ऐसी, अब से मैं क्यों अपसेट हो रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं जो कर जाए उसकी वजह से अपसेस्ड हूँ। और ना उसका ना पेट काफ़ी दर्द कर रहा था, वो सोच रहा था कि क्या ये इस वजह से हो रहा है कि मैंने कुछ खाया नहीं है, और उस बैकग्राउंड से बात कंटिन्यू करता है कि या फिर इस बात से ही कि जो तेजू है उसने मुझे बेचा नहीं है, लिटरली यार। वो कहते हैं गॉड डैम इट। और हमारे तेजू की आंट जिसका नाम हीजो होता है, ठीक है, वो ना उस ग्रैनी के पास आई होती है जो कि सब कुछ हैंडल करती है वगैरह, ठीक है। तो फिर है ना वो जो ग्रैनी है वो कह रही होती है कि मैंने काफ़ी सारी कंपनियों को देखा है कि मेरे सामने भीख मांगती हो कि मुझे प्रोजेक्ट दीजिए, लेकिन तुम फर्स्ट टाइम हो जो कह रहे हो कि हमें प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। तो है ना हीजो कहती है कि ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैं बस आपसे टाइम मांग रही हूँ कि जो हमारा जो A3 वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे मतलब एक नाटक कर दिया जाए कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दूसरी कंपनी के लिए अनाउंस्ड हो गया ऐसा। तो है ना जो ये है ना हमारी जो ग्रैनी, ठीक है, वो कहती है कि
और फिर उसका क्या, योजन और दोजन को तुम क्या बोलने वाले हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये सबसे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा? इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। ये जो मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसे छोटी छोटी चालों को भी नहीं संभाल पा रही हो, ठीक है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, मुझे इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट तुमसे हुई है, ठीक है। आखिर तुम ऐसे यहाँ तक कैसे गिर गई? हाँ, ये जो है हमारी ये जो मैम, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते कि ये बस एक टर्म एक्ट करे कि मतलब इसको कुछ पता नहीं, ऐसा कुछ, ठीक है। वो जोर से चिल्लाने लग जाते हैं कि उन्होंने हमारे एक पर्सन को किडनैप किया है, ठीक है। प्रैक्टिकली वो हमारे फैमिली का हिस्सा है, और वो सोच रहे थे कि हाँ, इवन मैं उससे मिली नहीं हूँ फिर भी, और वो उनके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं, ठीक है। ये जो मैम कहती है कि अगर आपने जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो कांग्रेसमैन को और इनोवा को नहीं दिया होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं, ठीक है। आप क्या भूल गई? जो भी मैंने आपके लिए किया था, ठीक है, जब भी आपको ज़रूरत थी हमने आपका सपोर्ट किया है, क्या आप इतना सब कुछ भूल गए? हाँ, सॉरी चेयरमैन है, ठीक है, मैं इसको ग्रैनी ही बोल रही हूँ, ठीक है। और वो कहती है कि ऐसे अगर हमारे साथ हुआ है कि हमारा जो पर्सन है वो किडनैप हो गया, आपके बेटे के साथ हो जाता तो फिर ना वो ग्रैनी चिढ़ जाती हो, कहते अपना मुंह संभालो हीजू, आखिर तुम कैसे ये बोल सकते हो? तो है ना, हीजू मैम भी कहती कि ठीक है, फाइन फाइन। और वो सोच रहे थे कि हाँ, इसकी जब डॉटर, मतलब भांजी नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, जो उसकी ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, यानी कि पोती, ठीक है, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाती है, मतलब चिढ़ जाती है। तो थोड़ी देर बाद जो ये है ना ग्रैनी, वो कह देते हैं हाँ चेयरमैन वुमेन, ठीक है, वो कहते हैं कि ठीक है, तुम सही हो, तुम जो भी कह रही हो कि वो उनके लालचपन की वजह से हुआ है, ठीक है। तो हिजू कहते हैं हाँ, क्या आप इसका मतलब आप हेल्प करेंगे? तो वो कहते हैं नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, ठीक है, और क्या भरोसा हो ऐसा करेंगी भी या फिर नहीं, और मेरे पास ऐसा कोई रीज़न तो है नहीं, और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो क्या पता कि मैं हार जाऊँ। तो है ना, वो पे हमारी जो हीजू मैम है वो चिल्लाती है कि प्लीज़ चेयरमैन। तो कहते अगर तुम उसकी बात कर रहे हो जो कि किडनैप हुआ है, तो फिर एक बात बताओ कि तुम्हारी जो बेटी है वो किससे शादी करने वाली, उसकी इंगेजमेंट किससे? तो कहते एक्सक्यूज़ मी, नहीं, वो मेरी जो भांजी है ना उसको डेट कर रही है, ठीक है। वो हमारी वोंगी की बात कर रहे होते, ठीक है, वोंगी की। ये जो थोड़ी सी कन्फ्यूज होते हैं, एक सेकंड। तो है ना, जो चेयरवुमैन है ना वो कहती है कि ओह अच्छा ऐसी बात है, तो फिर वो तुम्हारी खुद की फैमिली में इन्वॉल्व वगैरह है क्या? लेकिन अगर ऐसा होता है ना, तो जो योजन है और दयजन है, ठीक है, वो सब लोग भी ये कर सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड, मतलब समझ सकते हैं। तो ना ये जो कहते हैं कि क्या, एक्सक्यूज़ मी एक सेकेंड। तो है ना, वो कहती है कि हाँ, हम लोग इसके मतलब जो चेयरवुमैन है उनकी पोती और जो हमारी हिजू है उसकी बेटी यानी कि वोंग्योंग, उनकी मैरिज की बात करते हैं। वो कहती है कि हाँ हम मैरिज कर सकते हैं, लेकिन वो अभी भी यंग, और तभी ना हिजू कहते नहीं ठीक है, और ना वो सोच रहे थे मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरे लगता है। वो कहते हैं कि हाँ हम एक्सेप्ट करते ये बात, ठीक है। और वो सोच रहे थे कि मुझे नहीं लगा था कि जो मेरी वोंग्योंग है वो इतनी अच्छी खासी फैमिली के साथ शादी करने वाले चेयरवुमैन की पोती के साथ, जैकपॉट। ठीक है, वहीं पे सीन चेंज होता है हमारे वोंगी के यहाँ पर, जहाँ पर वोंगी इतनी ज़्यादा रो रही होती है, ठीक है। वो कहती है कि हाँ ये मेरा कर्मा मेरे पास घूम के आ गया है, इसलिए क्योंकि मैंने किसी और के ये रिलेशन के साथ छेड़छाड़ कर दिया। आखिर क्यों, उसकी जो पोती है वो तो मेरे टाइप की भी नहीं हूँ मैं। उसकी जो ये है ना क्या बोलते हैं, उसकी मॉम ही जो है ना वो कहती है कि अब बस करो, इतना काफ़ी है, ठीक है, इससे सब कुछ ठीक हो सकता है। और है ना, वो तेजू से कहती है कि तेजू तुम्हें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और देख लेना कि जो इन है वो सेफ है भी या फिर नहीं, ठीक है। सब कुछ जो भी है तुम्हारा अब ध्यान से देख लेना, और हमें उसको ढूंढना है, ठीक है, उसको वापस लाना है। तो है ना, तेजू कहता है नहीं आपने सही कहा था आंट हिजू, अगर हमने इस बार ऐसा किया तो क्या भरोसा कि वो वापस करेंगे या फिर नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा ये होता है, वो कहता है कि उन्होंने वैसे भी लाइन क्रॉस कर दी है। फिर सीन चेंज हो जाता है, वही वो ब्लॉन्ड हेयर वाले पर्सन के यहाँ पर, जो कि उसके हाथ में होता है जोन 3 का कॉन्ट्रैक्ट योजन कंपनी की ओर से, ठीक है, ओके। और तेजू कहता है कि अब खुश हो, तो कहते हैं हाँ, मतलब ना उसका जो प्लान होता है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया था। और जो दोनों ने वो बता रहा होता है कि हमें थोड़ा सा कन्विंस करने के लिए थोड़ा टाइम वगैरह लग गया, इसी के लिए ब्लॉन्ड हेयर वाला पर्सन सोच रहा था कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ईजी था, हाँ थैंक्स इयोन। और है ना, तेजू कहता है अब मुझे प्रूफ दो कि जो इयोन है वो सेफ है, और चाल मत करना।
तो वो कहते कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर ना, ये रहा वो फ़ोन, ठीक है, हमें यहाँ पर से कॉल कर, और हाँ कुछ ट्रैक वगैरह ना हो इसी के लिए तुम्हें यही फ़ोन चूज़ करना पड़ेगा। तो जो झट से उठता है और फ़ोन छीन लेता है, और है ना वो बात करता है, हेलो हेलो इयोन, इयोन क्या तुम वहाँ पर हो, इयोन कुछ तो बोलो। तो है ना इयोन कहता है, इयोन कहाँ पर है, यानी कि क्राई बेबी। तो वो कहते हैं वो मेरे फैमिली के साथ है, तुम ठीक हो क्या, तुम्हें उन्होंने मारा तो नहीं, मैं प्रॉमिस कर दो कि मैं तुम्हें ढूंढूं। तभी ना वो कहते हैं तेज हो, आखिर हम लोग ऐसे कैसे यहाँ पर फिर से अटक गए। हाँ मेरे पास फिर से वही सब डेब्ट है, सॉरी वही वो सब कर्जा वगैरह है, और तुम अभी भी एक ठग हो, और सब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो वो कहते हैं नहीं इयुन, ऐसा कुछ नहीं है, देखो मेरा कहने का मतलब ऐसा कभी। तो है ना इयुन कहता है कि देखो मुझे फिर से ऐसे पैसों के लिए सफ़र करना पड़ रहा है जो कि मैंने कभी लिए भी नहीं थे, इवन मैंने उनको कभी टच भी नहीं किया था। मुझे लगा था, मतलब तुम ऐसे एक्ट करते थे जैसे कि तुम समझ रहे हो, लेकिन फिर भी तुम नहीं समझे। मुझे ऐसे तुम जब एक्ट करते थे फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता था, मुझे तुम पर बिलीव करना है, तो फिर क्यों आखिर। हाँ तुम मेरे साथ हमेशा खुश रहते थे, आई गेस कि तुम्हें मुझे कभी फ्री छोड़ना ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ तेजू। और वो कॉल काट देता है, ठीक है, जहाँ पर तेजू वो कॉल देख रहा होता है। और है ना ब्लॉन्ड हेयर पर्सन कहता है कि देखा तुमने, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इवन हमारे साइड से है तो फिर ये सब कुछ सही है। तो फिर है ना हमारी वांग्योंग कहती है कि वो बस तुम्हारे पास अटका हुआ है, ठीक है, जल्दी से जो भी ये है ना, मतलब जब ये जो उनको ये मिला है ना डील, जो भी जोन A3 की, वो जैसे ही अनाउंस हो जाएगी ना वैसे ही तुम्हें उसको सही सलामत छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी ऐसे वैसे डिमांड्स वगैरह मत बनाना, जिस दिन मिलेगा रिजल्ट अनाउंस होगा उसी दिन हमें तुम्हें उसको देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर तुमने और चीज़ें बिगाड़ी तो तुम देख लेना। तो है ना, लेकिन फिर भी वो ब्लॉन्ड हेयर वाला पर्सन कहते हैं हाँ लेकिन कुछ कंडीशंस तो है ही, जो लोकेशन है वो हम चूज़ करेंगे और तुम्हें लाने के लिए भी गाड़ी हम भेजेंगे। वांग भी लाइक ये इसकी तो, और है ना वो कहता है कि तुम साथ में मैक्सिमम 6 लोगों को ला सकते हो, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसा सस्पिशियस सा लगा कि तुम लोग धोखा देने वाले हो तो हम गारंटी नहीं दे सकते कि यूँ ना वो सेफ रह भी पाएगा। तेज झट से कह देते कि ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं। मैं वर्ड्स मिक्स कर रही हूँ। और ठीक है इन लोग की बात वगैरह हो जाती है, वो कहते हैं वेल ठीक है फिर हम लोग देखते हैं तब तुम्हें। और है ना वो सोच रहे होते कि आखिर कैसे किया जाए, क्योंकि गैरून को तो लेकर नहीं जा सकते, उसका कुछ भी वैसे काम नहीं है। ऐसे वो लोग बात कर रहे थे कि वहाँ पर सिग्नल वगैरह भी कुछ नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा बातें वगैरह कर लेते हैं कि किसको ले जाना है किसको नहीं ले जाना है, क्योंकि 6 लोगों को लेकर जाना है। और वो सोच रहे थे कि प्लान बी के बारे में क्या है, मतलब कि सीधा शेर के मुंह में ऐसे 6 लोग ही, ठीक है, ये जुन के। और वहाँ पर इनवा कंस्ट्रक्शन के इतने सारे लोग, इतने मतलब होंगे ना यार, गैंगस्टर लोग बोले तो बहुत ज़्यादा होंगे। वो कहते हैं ठीक है चलो। वो कहता है शायद ही सब कुछ मेरी गलती थी, जब पता है तुम्हें, मतलब वो उनका किडनैप होता है, ऐसे वो थोड़ी अगलाती हुए बोल रही होती है। तभी है ना तेजू कहता है कि जीत या फिर एक भ्रम। हाँ वो ना वांग्योंग को तो कुछ समझ नहीं आता है, और तेजू कहता है कि एक दिन यून को रियलाइज़ होगा कि उसको ना ये जो भी सब कुछ सफ़र करना पड़ रहा है वो भी मेरी वजह से हो रहा है। क्यों, आखिर वो मुझ जैसे के साथ रह रहा है, ठीक है, हमारा जो रिलेशन है वो ऐसे ही ख़त्म होने वाला है, वही वो कर्जा, सिंपली ये एक वर्ड जिसके वजह से मैं यून के पास रह पा रहा था, हम दोनों एक साथ रह पा रहे थे। और इसी के लिए मैं नहीं चाहता था कि यून गायब हो जाए, जैसे डेव गायब हो जाएंगे यून गायब हो जाता, इसलिए मैंने कभी ऐसा किया नहीं। मैंने ना जब काश उस वक्त मैंने किम साहब को पकड़ा हुआ होता, लेकिन उस वक्त जो इमरजेंसी आ गई थी, पता है ना क्राई बेबी वो गायब हो गया था, ठीक है। तो कहता है कि अगर उसकी जगह योंगडो होता ना तो मैं उसके बाद पीछे भाग जाता, लेकिन वो सायोक था इसलिए मैंने उसको जाने दिया। और देखो अब ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ सही है कि जो भी मैंने किया है ना उससे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, मैं वही का वही हूँ। हाँ मैं यून के लिए कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए उसकी जो नर्क वाली जगह वो मैं बनना चाहूँगा। और तुम्हें पता है योनवा, योंगडो, किम सायोक, अगर उनको हैंडल नहीं कर सकता ना, अगर मतलब वो सब तो छोड़ो, अगर यून के साथ जो भी हुआ है ना ये सब कुछ इनकी वजह से नहीं हुआ है, ये सब कुछ मेरी ही गलती है। और हमें दिखाया जाता है फिर सीन चेंज होके यून की ओर जाता है, ठीक है, जहाँ पर यून सो रहा होता है और उसके पास कोई आता है और उसको पकड़ लेता है, ठीक है। और ये होता है योंगडो।
और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है।